Any couples that fight, raise your hand. Okay, ma'am over there. Hi ma'am, what's your name? Anjali. And sir आए साथ आज? क्या नाम? Avneet. Okay, Avneet and Anjali. Give me one specific reason on which you fight. अंजलि जी तो भरी पड़ी थी, पता है? अंजलि जी तो सिर्फ प्लेटफॉर्म ढूंढने ही आई थी, पता है? इनको शो से मतलब ही नहीं है, पता है? ये इंतजार में थी, आए इतनी बार यार, साले की लंका लगवा दूंगी। ओके ओके, ठीक है मैम, पूरा एकदम बकायदा थेरेपी सेशन ही बना देंगे। बताइए अंजलि, टेल मी मोर यार, टेल मी। अच्छा, घर पे है? हाँ, आपको बोल रहा है बॉक्स क्यों नहीं हटाया? ठीक है। और बताइए, हाँ बताइए। क्या मैम, मेरा शो तो होता रहेगा, ये जरूरी है। अगर हम किसी की मदद कर पाए मैम, बहुत जरूरी है। बताइए अंजलि जी, और क्या क्या दिक्कतें हैं? विनीत भाई, आप करते हो ऐसे गंदा घर रखते हो? अच्छा, तो अंजलि जी गंदा रखती हैं? अंजलि जी आप गंदा रखते हो घर? क्यों गंदा रखते हो? घर तो साफ रहना चाहिए। थोड़ा तो मैनेज करना पड़ता है, मैं पूरा सपोर्ट में हूँ। विनीत भाई, ये तो यार बच्चा भी, ये सब मैनेज आसान है क्या? है ना? ये क्या आसान तो नहीं है। तो किसी बक्सा कौन उठाएगा? ये अवनीत वही है क्या? मेरे पापा भी हंसते हैं, अरे ये यहाँ पे ऐसा क्यों पड़ा है? नहीं, छोटा रीजन पूछा था यार। ये फैमिली कोर्ट वाले केसेस में नहीं डलता हूँ मैं। इसके लिए तो आपस में थोड़ा समझना पड़ेगा। दोनों कोई बात नहीं, दोनों एक दूसरे का साथ दीजिए, है ना? साथ में बच्चा बड़ा करेंगे, है ना? मतलब आप दोनों साथ में बच्चा बड़ा करेंगे। अरे गौरव जी, आप आओ, कोई दिक्कत नहीं हमारे। कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा। अवनीत भाई, बेसिक सामान हटा दिया करो, तो ऊपर मुझे पड़ा रहता है। नहीं, आपको कौन बोल रहा है झाड़ू मारो, पोछा मारो? और जो पता है बेस्ट तरीका क्या है भाई? सारा सामान इकट्ठा करो, अलमारी में घुसा दो बैग। कुछ कर रहे नहीं भाई, एक चद्दर लाओ, में सब इकट्ठा कर दो, गोला मारो, जूता समेत अंदर डाल दो अलमारी। इनको लगेगा साफ है। हाँ जी मैम, व्हाट्स योर नेम? श्रुति एंड असीम एंड श्रुति। यस, असीम एंड श्रुति, गिव मी वन स्पेसिफिक रीजन ऑन विच यू फाइट। शाम की चाय कौन बनाएगा? जाहिर सी बात है, असीम जी बनाएंगे। नहीं, कौन? आप बनाते हो? आपको चाय बनानी नहीं आती? तो असीम, आपकी मम्मी मानी कैसे? कभी कभी तो बना देनी चाहिए यार। चाय बनाने में क्या, गंदी बना दो ना, ऐसी बनाओ एक साल बोल ही ना पाए दोबारा। मत करो, इतना दूध डाल दो, इतना पानी डालो, कुछ ऐसा बना दो। नहीं, जहर डाल। एकदम ही अग्रेसिव लोग ही आए भाई। कौन सी आई भाई? 1965 की सांस कहां से आई है? जहर डाल दूंगी खाने में। नहीं। Sometimes Shruti ji, I think you should make. Sometimes no, I'm no one to tell you. But generally speaking, sometimes another partner should also make. Yeah, ma'am, you were saying something. Yes, what's your name? Sakshi and Naman and Sakshi. बताइए क्या स्पेसिफिक रीजन है? कितने टाइम साथ हो? 3 साल। हाँ जी, बताइए। तो मैं इसे कोई भी काम बोलती हूँ तो ये सुनता नहीं है। साक्षी का एकदम क्लियर था भाई, नथिंग बीटिंग अराउंड द बुश। इसको मैं काम बोलती हूँ, ये सुनता ही नहीं। हाँ, आगे कुछ आप बता रहे थे? बोलती रहती हूँ और ये सुनता नहीं है, मुझे ये करना पड़ता है। और वो बोलता है मैं लॉस्ट रहता हूँ। मैं ये क्या होता है? ये नमन सोच रहा है कि वो साइकोलॉजिकल चूतिया बना दूंगा मैं, है ना? वो काम बोली, 4 काम बोल दी, इसने बोला तुम क्यों नहीं करा? I was totally lost somewhere. I could not focus. तुम तो ये फालतू बातें बंद करो, ठीक है? ये लॉस्ट लूस्ट की बातें मत करो मेरे से। तुम फोन पे लगे पड़ते, बता दो। नमन भाई, कहाँ लॉस्ट रह रहे हो आप?
It's a hack, but don't you think it is not working? Because she knows that you are lying. Who is lost? Nobody is lost. Yeah. Yeah. She is studying to become a psychologist. Yeah. So you are a good case study for her then. ये वाले जब लौंडे आए ना, I am lost, मैम. तब बना चाय बना. नहीं, ऐसे मत करो यार, कुछ तो काम आपको ही करना चाहिए. क्या है लौंडे लपाटे काम क्यों नहीं कर रहे? बस असीम जी है क्या अकेले लगे पड़े चाय लगाने में? मुझे लग रहा है घर जाके असीम मिलेंगे. देखा सारे के सारे लौंडे जिंदगी जी रहे हैं. कुछ फेमिनिज्म नहीं आया, तुमने इस घर के अंदर फेमिनिज्म घुसा रखा पूरा. ये छन्नी पकड़ा दी है, चाय बना दे. नहीं ठीक है, ऊपर है किसी का रीजन नहीं है. हाँ जी भाई बताओ, चिल्ला के बताना. अरे हाँ मैम आई है साथ में कि नहीं आई है? कहाँ, आपका नाम बताओ पहले. मेरा नाम ए है, इनका नाम बी है. आपका नाम ए है, बी है? अच्छा हाँ, वो ए बी करके आप ये वाला गेम खेल रहे हो. चलो ठीक है, तुम्हारा नाम राहुल, इनका नाम स्वाति. ठीक है डन. हाँ राहुल बताओ. तो राहुल गया वॉशरूम. अबे भाई थर्ड पर्सन में नहीं बात करनी यार. स्क्रिप्ट नरेशन में चला गया. तो गौरव एक कैरेक्टर होता है राहुल, वो गया वॉशरूम. ठीक है भाई राहुल गया वॉशरूम. फिर क्या हुआ? जब राहुल वॉशरूम जाता है, और उसकी वाइफ शाम को वापस आई. उसकी वाइफ शाम को वापस आई. तुम वॉशरूम जाओ तो किसकी वाइफ वापस आई है? या तो पूरा थर्ड पर्सन कर या पूरा फर्स्ट पर्सन कर. राहुल वॉशरूम गया, ठीक है. राहुल को लगी लैट्रिन पेशाब. कुछ भी करने गया, सैंपल देने गया. ठीक है, कुछ भी करने गया. हाँ वापस आया तो उसके शॉर्ट्स जो थे वो बाहर ही रह गए. एक सेकंड भाई. राहुल वॉशरूम घुस चुका है, शॉर्ट्स बाहर रह गए, तो तुम क्या कमरे में शॉर्ट उतार? राहुल क्या नंगा वॉशरूम जा रहा है? राहुल के शॉर्ट्स वॉशरूम में जाके क्यों नहीं उतर रहा है? मेरी वाइफ वापस आई तो उन्होंने देखा कि इन्फिनिटी साइन में मेरा नेकर जैसी रखी हुई है. नेकर? यार नेकर वर्ड कहां से निकाल दिया? राहुल भाई आप बढ़िया कैरेक्टर हो. एक सेकेंड, राहुल गया वॉशरूम और आपकी वाइफ वापस आई. ठीक है सुनो, तुमने भाई फिर फर्स्ट पसंद कर दिया यार. राहुल गया वॉशरूम नंगा होके. सब ये देख लो, ये 1500 रुपए देके ये सुनने आए हैं कि राहुल गया वॉशरूम नंगा होके, नेकर पड़ा रह गया बाहर. नेकर पड़ा है बाहर और वाइफ अभी आई. आप अब तो अपनी वाइफ पे ध्यान दो, ठीक है? ठीक है, नेकर बाहर है, भाई राहुल की वाइफ वापस आई. फिर नहीं, राहुल दोपहर में वॉशरूम से वापस आ चुका है. अरे भाई, अरे राहुल कब गया हगने भाई? एक सेकंड रुक जाओ. राहुल दोपहर के 2 बजे हटने गया है. ठीक है, और उसने शॉर्ट बाहर रखी है. बाहर तो एक सेकंड रुक रहा है, इसका नाट्य रूपांतरण करेंगे. ये राहुल रूम में बेडरूम में बैठा है, वो रहा वॉशरूम. ये राहुल ने उतार दिया. तो राहुल कुछ पलों के लिए अपने बेडरूम में नंगा है इसलिए, और इस टाइम राहुल की वाइफ घर पे नहीं है. मैं नेकर की बात कर रहा हूँ, अंडरवियर की नहीं. अच्छा नेकर की बात करो, अंडरवियर. ठीक है भाई, तो आप घर में अंडरवियर नेकर दोनों पहनते हो? हम तो घर में एक ही पहनते हैं. वो हम तो ऐसे सब लोग वैसे नहीं पहनते. जब मतलब तुम तो बॉक्सर में घूम रहे थे, फिर कोई मेट आती, मतलब मेरी वाइफ बोलती कब क्यों पहन के कुछ ढंग का. ठीक है, राहुल नेकर उतार के कच्चे में वॉशरूम गया. ठीक, गया वॉशरूम आ गया. और वापस आते हुए वॉशरूम से बाहर वो पैजामा पहन के वापस आ गया जो रात के लिए रखा था. पैजामा कहां से आया? अरे पीछे टंगा हुआ है दरवाजे के पीछे पजामा टंगा हुआ है, वो पहन के वापस आ गया. वो पहन के वापस आ गया. ठीक है, नेकर वहीं की वहीं पड़ी है. राहुल की वाइफ स्वाति आई राहुल की वाइफ स्वाति आई. तो उसने देखा कि वहां पर इन्फिनिटी साइन में कच्चा
बच्चा पड़ा हुआ है, नेकर पड़ी हुई है। इन्फिनिटी साइन में समझ गया, क्योंकि तुम ऐसे उतार के, ये है राहुल की हरकतें। कमरे के अंदर नेकर उतारा और दोनों टांगे निकाल के चलो जी लैट्रिन। राहुल की वाइफ थकी हारी ऑफिस से आई, कहीं से भी आई, राहुल की वाइफ ने कमरे में घुसते ही देखा, अरे कदापि नहीं, मेरा पति कहां चला गया? ये कौन था चोर जो नेकर के बिना लेके गया? ठीक है, नेकर पड़ा है और राहुल की वाइफ ने देखा नेकर इन्फिनिटी साइन में। समझ गया ना इन्फिनिटी साइन? ऐसे, हाँ, यस, कॉमर्स, ठीक है, यस राहुल। बीवी ने बात नहीं करी, लेकिन इस झगड़े के बीच में मेरी माँ कहाँ से बीच में आई, आप बताइए। ओ, इसके बीच में आपकी माँ यहां से आई, मैं बताता हूं। राहुल की वाइफ स्वाति ने देखा नेकर पड़ा है इन्फिनिटी में। राहुल की वाइफ स्वाति ने बोला, तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया नहीं है क्या कि नेकर भी दरवाजे के वैसे आपका नेकर भी तो दरवाजे के पीछे टंग सकता था। आदमी भूल जाता है कभी कभी। कभी भूल जाता है आदमी कभी कभी। तो इस बात पे कलेश हो गया कि है लॉस्ट रहते हैं। आप बोलते थे, नमन वाला बोलते थे मैं लॉस्ट रहता हूं। समझ गया भाई राहुल भाई, आप बड़ा ही इस बात पे तो लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी भाई। आपके हल्के हल्के आंसू टेसू ना निकल जाए गौरव जी। उस दिन से पता गौरव भाई मैं सिर्फ कच्चे में घूमता पता, मैं नेकर पहनता ही नहीं हूं, ताकि ना नेकर उतारूंगा ना भूलूंगा। मेक सेंस मैन, आई अंडरस्टैंड, आई फील यू राहुल, बिकॉज ऐसी आपकी गलती नहीं है। आप ऐसे बैचलर रहे हो दोस्तों के साथ पहले कभी? आई नो दिस हैबिट इज कमिंग फ्रॉम देयर। मेरा एक दोस्त था भाई, वो पता है पैंट और चड्डी कसम से वो जाता था और ऐसे उतार के उसमें से वो सीधा बॉक्सर में घुसता था दूसरे इन्फिनिटी में, और वो पहन के घूमता रहता था। तो बीच में कुछ पल तो वो भी आते थे, क्योंकि जब यहां से वहां का ट्रांजिशन होता था तो हमारे भी, अरे भाई यार क्या दिखा रहा है यार। कसम, इसके घर में 4-5 गोले पड़े हुए थे पता है, इसमें पूरे पेयर्स, पैंट और चड्डी के पेयर बने पड़े थे हमारे घर पे। कसम से तो गोले 4-5 पड़े रहते थे, निकल के उसमें घुस जाता था। तो एक बार हमने बोला उसमें, मैंने भाई ये क्या करता रहता है यार, तू दोनों साथ में भी करता है? कह रहा भाई मेरे से सेम काम 2-2 बार नहीं होता यार, कौन करे इतनी मेहनत। मैंने बोला काम कर, पैंट और चड्डी को सिलवा ले, एक काम कर, कॉम्बिनेशन का पेयर बना के निकला कर तू बाहर। So guys, that was the end of the video. I hope you guys liked the video. A very important announcement now. I am doing almost a world tour, जिसमें इंडिया टूर की सारी डेट्स यहाँ पे हैं, ये साइड में आ जाएंगे इस टाइम पे. So you can select your city and come to the live show. Plus, I'll be doing a tour of United States of America and Canada in July and August. बहुत एक्सटेंसिव टूर है. यूएस की 15-16 सिटीज है और कनाडा की आई थिंक 6-7-8 सिटीज है. तो सारी डिटेल्स जो है यहाँ पे ये रहा, यूएस का पोस्टर और कनाडा का पोस्टर ये रहा. उसके बाद यूके की 4-5 सिटीज कर रहे हैं, मैनचेस्टर, स्लाओ, लंदन एंड ग्लासगो. और उसके अलावा स्कैंडिनेविया, यूरोप में इस बार पूरा टूर नहीं है, सिर्फ स्कैंडिनेविया की 3 सिटीज है. सारी डिटेल्स वगैरह, पोस्टर वगैरह यहाँ पे आ चुके हैं. इन केस यू हैव योर फ्रेंड्स ओवर देयर, डू टेल देम एंड आस्क देम टू कम फॉर द लाइव शो. लाइव शो का पूरा अलग एक्सपीरियंस होता है, जिसमें इंटरेक्शन पार्ट भी होता है 10-15 मिनट का बीच में, बट मेनली इट्स अ लॉट ऑफ जोक्स. उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया टूर भी है, वो है मार्च 25 में करेंगे वो. तो एक लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में भी होगा. उस लिंक पे आप अपने डिटेल्स वगैरह डाल दीजिए, तो वो प्री सेल टिकट लिंक जब भी वो लाइव होगा, आई थिंक अक्टूबर के आसपास लाइव करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी जो भी टूर का मैंने बताया, इंडिया, यूएस, यूके, कनाडा, स्कैंडिनेविया, सारे के सारे जो टिकट लिंक है वो फर्स्ट कमेंट में है और डिस्क्रिप्शन में भी है. उसके अलावा मेरे इंस्टा बायो में भी आपको सारे टिकट लिंक मिलते रहेंगे. तो सी यू गाइस ओवर देयर. यूएस कैनेडा टूर इज ऑलमोस्ट 40-45% सोल्ड आउट. सो थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स टिल नाउ एंड होप टू हैव एन अमेजिंग टाइम ओवर देयर. दोस्तों 3 साल पुरानी बात है, मैं लुधियाना गया था शो करने. शाम को 6 बजे का शो था. 4 बजे मेरे अंदर एक चुल मची. मैंने कहा पहले जिम करेंगे, उसके बाद शो करेंगे. मैं होटल के जिम में गया. जिम में भारी एक बंदे का पोस्टर लगा था, वो एकदम वो नहीं तो मोटिवेशनल वाला, आंखों में देख रहा है मेरी और लिखा हुआ है नेवर गिव अप. मैंने भी उसकी आंखों में देखा और वहीं बोला आई नेवर स्टार्टेड ओनली टुडे इज माय फर्स्ट डे एयर.
दरवाजा खोल के मैं अंदर घुसा। जिम में भाई बहुत सारे अलग अलग पोस्टर्स लगे हुए थे, अलग अलग एक्सरसाइज के पोस्टर लगे हुए थे, है ना। पता नहीं क्या हुआ मैम, मेरी नजर गई लंजेस पे। यू गाइस नो लंजेस? पता है आपको लंजेस? जिसमें टांगे खोल के नीचे जाना होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड लेट्स नॉट गो फॉर सच अ लो हैंगिंग फ्रूट जो you basically have to stretch your legs and you have to go down, right? And lunges is a great exercise. It should not be first exercise. जो भाई लोग जिम जाते हैं, भाई बहन लोग, उनको पता होगा, it should not be first exercise, है ना। भाई मेरे दिमाग में सब आया ही नहीं, ना मैंने वार्म अप करा ना कुछ करा, मैंने भाई सीधा टांगे खोली। और आपने वो सुना है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। भाई मैंने 10-10 किलो के डंबल और उठा लिए, डंबल उठाए, टांगे खोली, नीचे गया, वहीं रह गया। मेरे शरीर से आवाज निकल के आई चिड़िक, और मेरी आत्मा ने बोला मरवा ली अपनी। मुझे कसम से लगा अब मैं जिंदगी भर रेडिसन लुधियाना में ही रहूंगा, मेरी यहाँ पे मूर्ति प्रतिमा सी बना दी जाएगी, मुझे जिम में एज अ वेलकम मैन रखा जाएगा। कोई भी बंदा जब जिम आएगा मैं उसे बताऊंगा, हाँ भैया 10 वाले डंबल वहाँ है, 5 वाले डंबल वहाँ है। नहीं भाई कसम से मेरी हालत खराब थी। वो मेरे से पूछेगा कि आप यहाँ कब से हो? भैया मैं 2022 से लटका पड़ा हूँ, मैं यहीं रहता हूँ। मैं कसम से वहाँ पे सीसीटीवी देख रहा हूँ, जिंदा बचाने आएगा या सब भूतनी को छोड़ के भग गए यहाँ से। भाई मैं जानता हूँ अगले 15-20 मिनट 30 मिनट लगा के मैं कैसा टेढ़ा मेढ़ा होकर होटल रूम पहुँचाऊँ, और दर्द से पागल हो रहा हूँ, पागल कर रहा हूँ। और 1.5 घंटे के अंदर शो करना है। मैंने कहा शो तो मैं करके रहूँगा, पेमेंट ले ली एडवांस, मैं छोड़ता नहीं फिर किसी की। तो उस दिन मैंने लुधियाना में ढूंढा फिजियोथेरेपिस्ट, मैं फिजियोथेरेपिस्ट दिखाएंगे सही कर देगा। मैम उस दिन पता नहीं क्या कॉन्क्लेव चल रहा था फिजियोथेरेपिस्ट का, एक फिजियोथेरेपिस्ट ना मिले भाई, कोई ना मिले। बड़ी मुश्किल से प्रैक्टो पे एक मैम मिली, मैंने उन्हें फोन करा, मैंने कहा आप हो क्लिनिक पे? कह रही आप आओ तो सही। मैंने फिर से प्रैक्टो चेक करा, तो प्रैक्टो ही खुला है ना, ये जस्ट डायल खुल गया है। मैंने कहा मैम फिजियोथेरेपी, नॉट एनी अदर थेरेपी। कह रही अब आओ तो सही, होती है। मैंने कहा ठीक है चलो फिर आता हूँ। कोई ऑप्शन ही नहीं था, गया उनकी क्लिनिक गया, फिजियोथेरेपी क्लिनिक ही था, प्रॉपर फिजियोथेरेपी क्लिनिक ही था। पर वहाँ पे जो मेन मैम थी ना, जो मेन फिजियोथेरेपिस्ट थी वो नहीं थी, उनकी तो असिस्टेंट थी। और आप खुद गेस करो मुझे लंजेस में कहाँ चोट आई होगी। एनीवन वांट टू टेक अ गेस लंजेस में कहाँ चोट आ सकती है? कहाँ आ सकती है? बॉल, आई बॉल्स, यू मीन बॉल्स राइट? भाई वो तो हवा में रहते हैं। आप कौन से टप्पे वाले लंजेस कर रहे हो? भाई वहां चोट कैसे आएगी भाई? आप ये वाला थे ना, दुचुक्ष, या तो जब आप कर रहे हो किसी ने पत्थर मार दिया होगा, ले तब आ सकती है बॉल, जो वहां तो आएगी नहीं भाई। ये तो एकदम लीस्ट प्रोन एरिया है। I'll tell you. Anyone else want to try? Groin. Somebody said groin. Yes. I'll tell you कहाँ चोट आई भाई. You guys know groin area. This groin area, right? Groin area inner thigh. Groin area inner thigh. भाई मेरे ना एकदम इसके सेंटर में चोट, एकदम सेंटर। इसको बोलते हैं एडक्टर्स। You guys know एडक्टर्स? इचगार्ड की ऐड देखी है? Remember इचगार्ड ऐड? याद है वो 2 स्लाइड है? ये नहीं तो स्लाइडें नहीं बनती थी उसमें, याद है? जिसमें क्रीम लगती, ग्रीन लाइट जल जाती थी। लड़कों को तो पता ही होगा ना, जहां तुम्हारे कच्चे फंस जाते हैं, उनके कच्चे नहीं, वो तो बाइक से उतरते हैं। हाँ जी भैया, चलो भैया चलो। देखा है सड़कों पे लड़के नहीं दिखते थे ऐसे करते बाइक के पास, उनका ट्रंक का कच्चा यहाँ आ चुका होता है। भाई मेरे ना लेफ्ट स्लाइड के सेंटर में चोट, एकदम सेंटर में चोट। और वो मेरे से बोले क्या हुआ? फालतू स्ट्रिक्ट हो रही मेरे साथ। हाँ मैम चोट लग गई। कह रही किधर? मैं इधर। भाई दोनों असिस्टेंट ने एक दूसरे को ऐसे देखा, लुधियाना में कोई पहली बार यहाँ चोट खाया। कह रही यहाँ लगी होगी ना? मैं कहा नहीं, यहाँ। तो कह रही नहीं वही है। मैं कहा मैम मेरे चोट है यार। कह रही हम यही ट्रीटमेंट देंगे, वहाँ अपने आप पहुँच जाएगा। मैं कहा मैम यहाँ पे माहौल नहीं बनाना है,
कि अब इधर मॉल बनाओगे मेरे यहाँ इम्पैक्ट पड़ जाएगा। भाई उन्होंने मेरे को लिटरली थाइस पे ट्रीटमेंट दे दी यार। थाइस पे चोट ही नहीं है वहाँ, चोट यहाँ, ट्रीटमेंट यहाँ चल रही है। मेरे को वो लगाया पता, वो इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं। यू गाइस नो इलेक्ट्रोड्स? बेसिकली इम्पैक्ट एरिया पे वाइब्रेशंस पास करते हैं ताकि वहाँ की मसल रिलैक्स हो जाए। ऐसे एक पत्ती सी होती है सिलिकॉन की, उस पर जेल लगा के लगा देते हैं। उसने वो पत्ती पे जेल लगा के मुझे ही दे दिया, कह लो खुद लगा लो। मैं अरे मुझे नहीं आता, कह तो हम लगाएंगे क्या तुम्हारे वहाँ पे? मैं कहा ये कैसा DIY क्लिनिक है, यहाँ पे सारा काम खुद ही करना पड़ेगा क्या? कोई ऑप्शन ही नहीं था भाई। वो पत्ती पे जेल लगा के मैं ऊपर की तरफ कर रहा हूँ, कह रही ज्यादा ऊपर मत करो, अगले पेशेंट के यहाँ लगानी है। मैं कहा मैम ये पिछले वाले के काम पे लगाई थी, इस क्लिनिक में कुछ हाइजीन है कि नहीं है? कुछ सही नहीं हुआ भाई। थाइस पे वाइब्रेशन करवा के आया हूँ, थाइस पे वाइब्रेशन। ऐसा लग रहा है वो स्लिम सोना बेल्ट नहीं होती, वो चलवाई है मैंने यहाँ पे। कुछ सही नहीं हुआ भाई, बल्कि यहाँ की वाइब्रेशन से मेरे हिसाब से यहाँ की मेरी 2 मसल और खिंच गई और गंदे दर्द में लौटा हूँ वापस। शो करने चढ़ा स्टेज पे, ऑडियंस ने बोल दिया उतर जाओ, नहीं हो पाएगा आज। 30 मिनट में उतर गया रूम में पड़ा हूँ। होटल रूम पहुंचा भाई। उस दिन किस्मत इतनी खराब मेरी, मुझे ना होटल में अपग्रेड होकर स्वीट मिल गया था। अब स्वीट नॉर्मली सबको बहुत अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। आज ये नरक था मेरे लिए, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है होटल में, ये रहा कमरा, ये रहा वॉशरूम, यही तो रहता है ना, यही होता नहीं होता है, ये रहा कमरा, ये रहा वॉशरूम। आज भाई यहाँ पड़ा गद्दा, वहाँ रहा टॉयलेट, बीच में सोफा। किसका बाप लेट रहा सोफे पे? मेरे कमरे में ये फालतू सोफा क्यों लगाया गया है? वो छोड़ो भाई, मेरे रूम और वॉशरूम के बीच में एक शीशा लगा है। शीशे का पर्पस ही नहीं है, क्योंकि वॉशरूम में ऑलरेडी बड़ा शीशा है। क्या पता जो लोग स्वीट में रेगुलरली रुकते होंगे, अपने आप को राजा महाराजा मानते हो, वो शीशा देखते जाते अभी राजा जी मूतने जा रहे हैं, अभी राजा जी मूत के वापस आ रहे हैं। पता नहीं भाई क्या सीन था। मैं दर्द से पागल हो रहा हूँ, मेरे को कुछ समझ ना आया। रात को 10-11 बज गए, मेरे दर्द ही दर्द बढ़ा जाए एकदम। मैंने दिल्ली में एक दोस्त को फ़ोन करा, वो ना स्पोर्ट्स इंजरी में कुछ तो है। मैं कहा भाई ऐसे ऐसे करके चोट लग गई है, क्या करूँ? कह रहा भाई टेम्परेरी रिलीफ के लिए मूव या वॉलिनी है तो मार दे। ये जो आपका हो निकला है ना, मुझे बस यही याद नहीं आया, क्योंकि मेरे पे तो चोट हावी हो रखी है। मुझे याद ही नहीं आया कि मूव के और भी चीज़ भी होती है उसके साथ। मूव अगर आप यहाँ मारो ना तो भी चलता है। आप सोचो मुझे कहाँ कहाँ मारनी थी। मुझे उस दिन समझ आया मूव की टैगलाइन आ से आ तक क्यों है। मेरे दिमाग चले नहीं इतना जोर, क्योंकि मेरे तो चोट लगी हुई है भाई। मैंने सब उतारा नीचे का अपना, ऐसा उतारा, मैं सीधा लेटा डाविंची कोड की तरह। मुझे पता ये जो 5 लोगों ही समझ आता है। नहीं भाई मैं ऐसे लेटा पूरा, और भाई उस दिन ना मेरे पास मूव की ना ट्यूब नहीं, स्प्रे था भाई। स्प्रे तो और उड़ता पंछी होता है, स्प्रे को नहीं रोक सकते आप। मेरे दिमाग में ऐसा बातें आई नहीं भाई। मैंने मारा स्प्रे भाई, जैसे ही पहली बूंद स्प्रे की यहाँ टकराई ना, मेरी आत्मा निकल के सामने ही खड़ी हो गई। कह रही भाई वाह क्या डिसीजन लिया गौरव जी, पूरा शरीर आत्मा दोनों ही अलग कर दी। अभी आप झेलो, मैं सिर्फ एंजॉय करूंगी। और भाई उस दिन मेरे शरीर ने झेला है वो सिर्फ मेरा शरीर ही जानता। मैं बता रहा हूँ, मैंने मारा स्प्रे, वो पूरा स्प्रे फैल के इधर चला गया है। अब मेरे यहाँ दर्द और यहाँ जलन, ऐसा लग रहा है इसे लुल्ली के नीचे लड़ी लगा दियो। मैं बैठ के फूके मारी जाऊं, मैं डायरेक्शन देके फूके मारूं, मुझे कुछ समझ नहीं है करूं क्या। फंसा पड़ा हूं यहाँ पे, पूरा पानी पी चुका हूं, वॉशरूम 1.5 किलोमीटर दूर पड़ा हुआ है। रात को 12:30 बजे 32 साल का वैसा का आदमी, ऊपर टी शर्ट नीचे नंगा, धीरे धीरे वॉशरूम की तरफ बढ़ रहा हूं। मैं शीशे वाले एरिया पे पहुंचा, मुझे शीशे में अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। मैं कहा इस दिन के लिए पैदा हुआ था क्या मैं? अभी लुधियाना में 3 घंटे बाद लोगों ने फोटो खिंचाई, सेलिब्रिटी जाट के सेलिब्रिटी खड़े हुए हैं यहाँ पे। भाई मैं अंदर वॉशरूम गया, एक तो होटल में मग्गे क्यों नहीं होते यार, वरना बंदा मग्गे में पानी भरे डुबो दे, बहन क्या दिक्कत है। मुझे पता है ये वाला सबको समझ नहीं आएगा।
ये वाला लड़कों में भी उनको समझ आएगा जिन्होंने पेरी पेरी खा के हाँ भाई क्या बोल रहा। भाई मेरी हालत पे हालत खराब, वो समझ नहीं क्या करूं, टूटी नीचे है वहां मैं झुक नहीं सकता, जले जाए। मैंने करा नहीं, मेरे मन में थॉट आया, डोंट जज मी ऑन दिस ओके। मैंने बस सोचा, करा नहीं। वो जो वॉश बेसिन नहीं होते होटलों में, उसमें आप पानी भर सकते हो। मेरा मतलब पानी भर के मैं डुबोऊंगा उनको, और फिर मैं ब्रश नहीं कर पाता अगले दिन। इनफैक्ट वहां से वॉश बेसिन तोड़वा के ही जाता मैं वहां से। मैं जानता हूँ भाई कैसे वो दर्दनाक तरीके से मैंने रात में ना एकदम वहां पे लुधियाना में रात बिताई है। अगले दिन मैं टेढ़ा मेढ़ा होकर पहुंचा चंडीगढ़ मैंने ढूंढा मेल फिजियोथेरेपिस्ट। मैं इसको तसल्ली से हिंदी बताऊंगा हुआ क्या मेरे साथ। मैं डॉक्टर के क्लिनिक गया, डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ, मैंने उनको हाथ पकड़ के लगा दिया। 5 सेकंड तो डॉक्टरी शॉप में चले गए। क्या बदतमीजी है ये। मैंने कहा डॉक्टर साहब समझो मेरे बहुत गंदी चोट लगी है, मैं कल से परेशान हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फिर उस दिन मैंने उनको सब कुछ समझाया एग्जैक्टली हुआ क्या मेरे साथ। ही ऑल्सो अंडरस्टूड माई प्रॉब्लम कि एग्जैक्टली हुआ क्या इसके साथ। उस दिन उन्होंने क्या करा, मेरे सबको नीचे का उतार दिया, मुझे लिटा दिया और ऊपर तौलिया लगा दिया। उतार दिया, लिटा दिया, तौलिया लगा दिया। उस दिन डॉक्टर साहब ने सही जगह पे इलेक्ट्रोड्स लगाए, लेफ्ट स्लाइड के सेंटर में इलेक्ट्रोड लगा दिए। मैंने भी आज पहली बार वो इलेक्ट्रोड वाली मशीन ढंग से देखी होती क्या। टेंस नाम की मशीन होती है, ऐसे सिलिकॉन की पत्ती सी होती है, उसके आगे जेल लगता है, उसके पीछे लालो काली तार जाती है, वो तार एक मशीन में जाती है, वहां पे टाइमर चल रहा होता है। पर मैंने ऐसी पड़ी हुई मशीन नहीं देखी, मैं तो लेटा हुआ हूँ, तौलिया लगा हुआ है। तो मैंने नीचे झुक के देखा चल क्या रहा है। तो जो मेरा पीओवी आया वो ये था कि मेरे तौलिए के नीचे लालो काली तार जा रही है, 2 तारें तौलिए से निकल रही, वो तार एक मशीन में जा रही है और मशीन में टाइमर चल रहा है। मैं कहा बम लगा दिया क्या, कि इलाज नहीं है फाड़ ही देते हैं, खत्म कर दो, नेस्तोरा बहुत कर दो, उड़ा दो सालों को आज। मैं तो भाई पूरा सोच के बैठा था, कुछ भी दिक्कत होगी लाल तार काट दूंगा। एक मेरे को पी सुनाई दिया, खींच दूंगा लाल तार। भाई मैं लेटा हूँ, तौलिया लगाए, इलेक्ट्रोड लगाए। डॉक्टर आए मेरे पास, कह रहे स्टेबल हो। मैं कहा सर बिल्कुल स्टेबल हूँ। कह रहे फिर वाइब्रेशन स्टार्ट करूँ। मैं क्या, कह रहे वाइब्रेशन स्टार्ट करूँ। मैं कहा आपको पता नहीं तार कहाँ लगी है। यस डॉक्टर, इफ दैट इज द प्रोसीजर प्लीज गो अहेड। भाई मैं लेटा हूँ, तौलिया लगाए, इलेक्ट्रोड लगाए, डॉक्टर ने वाइब्रेशन ऑन करी, भाई मेरे किसी ने पहली बार यहां वाइब्रेशन दी है। मैं चोट चाट सब भूल गया। मेरे दिमाग में फर्स्ट थॉट आया, मैंने कहा भाई खड़ा ना हो जाए यार। मैं नीचे देख के बातें करूं, मैंने कहा बदतमीजी नहीं होए, तमीज में रहो, तमीज में रहियो, समझ गया ना। खानदानी है तो खानदानी तमीज में रहियो, क्योंकि भाई तौलिए में ऊपर आते तो और गंदा लगेगा यार। डॉक्टर को क्या लगेगा पेशेंट है कि ठरक लेके आया है। आप सोच रहे हो डॉक्टर मुझे बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हो, ओके ओके ओके, रोको इसे। जब तक डॉक्टर अपना तौलिया बचाए, इट्स मैजिक। भाई मैं पूरा फोकस करके लेटा हूं, कुछ नहीं होना चाहिए। पूरा 5 मिनट हो गए, 5-7 मिनट हो गए, वो वाइब्रेशन होते। डॉक्टर मेरे पास आए, कह रहे स्टेबल हो। मैं कहा सर बिल्कुल स्टेबल हो। कह रहे फिर वाइब्रेशन तेज कर दूं क्या। मैंने कहा आपने मेरे से टोन में मत बात करो प्लीज, आप थोड़ी देर दूर जाओ, आप मत करो, कुछ मत करो प्लीज। तो यार उन्होंने वाइब्रेशन तेज नहीं करी और मुझे 20 मिनट तक सेम इंटेंसिटी पे वाइब्रेशन दी। और भाई मेरा खड़ा नहीं हुआ, तो मैं और टेंशन में आ गया यार। मैं कहा डॉक्टर साहब खड़ा क्यों नहीं हो रहा है। अरे अभी कैसी बातें कर रहे हो मेरे से। मैं कहा बातें बूते नहीं, खड़ा करो।
कह रही है भाई ये सब नहीं होता है। मैंने कहा आप मेरी टांगे काट दो, ऐसे ही करके भेजोगे आज। मैं तुमने मुझे क्लिनिक से निकाल दिया यार। फिर मैंने होटल जाके चेक करा तो सब सही था। मैंने अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड का फेसबुक हैक करवाया हुआ है। I pretended to be a girl to fool my girlfriend's father. I brought a dead person in a moving train back to life in the building. My society thought me and my flatmate killed my house help. भाई अमित सर पूरा शो कैंसिल करवा देंगे। वो कहते हैं ना, जो झूठा वही सिकंदर। यहाँ या तो झूठ जीतेगा या फिर झूठ पकड़ने वाला। 4 players, 1 game. A showdown of fake stories and real laughs. It's time to lie the hardest. Welcome to Cashify presents Lie Hard. With a round of applause, please welcome in the room Mr. Gaurav Kapoor. ये एक गेम शो है जहाँ प्लेयर्स झूठ पकड़ेंगे और सच छुपाएंगे। कभी झूठ बोलेंगे और मोस्टली झूठ ही बोलेंगे। शो में 4 राउंड्स हैं, 2 प्लेयर्स के बीच, 1 ऑडियंस के साथ और एक आखिरी राउंड प्लेयर और ऑडियंस के बीच। लाइव ऑडियंस वोटिंग से डिसाइड करेगी कि जसप्रीत, खंबा, जिम्मी और अमित टंडन में कौन है सर्टिफाइड लायर। तो शुरू करते हैं तालियों के साथ। शुरू करें दोस्तों, आपके कुछ क्वेश्चंस वगैरह। वैसे गौरव को भी पंजाबी नहीं आती ना टांगना। भाई गौरव मैंने को चंगी तरह आंदी है। अभी बोलेगा नेगोशिएट नहीं करे दुकानदार, भैंजी तो लाके देखो सूट साड़ी बोलो। वेस्ट दिल्ली में रहा हुआ है, उतनी तो आती है। माड़ी मोटी गल कर। माड़ी मोटी, हाँ। मेरे ना रह के सीख गया, सारी गालां सिखाती मैं। Anyway, welcome to PTC channel पंजाबी। Thank you। इतना पंजाबी पैनल दी शो शुड बी कॉल्ड कि मैं झूठ बोल लिया। कैशिफाई प्रेजेंट्स लाई हार्ड। यहाँ तो झूठ जीतेगा या झूठ पकड़ने वाला। हाँ, ठीक है, वाह, dark of fire। We'll start with the first game now. The first game is better call bluff. आप जो देख रहे हो, चारों प्लेयर्स के सामने एक एक कार्ड पड़े हैं। इसमें एक स्टेटमेंट पर लिखी हुई है। ये स्टेटमेंट या तो सच है या झूठ है, बट दे विल प्रिटेंड दैट इट इज देयर ओन रियल स्टेटमेंट ओनली। लेट्स स्टार्ट विद अमित टंडन सर। मैंने अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड का फेसबुक हैक करवाया हुआ है। सर ट्रू। देयर इज आप करा सकते हो। चला अगर यहाँ तक पहुंचे तो मेरे 1-2 काम पड़े हुए हैं। क्या हुआ था सर एग्जैक्टली भाई? मैं रिक्रूटमेंट में काम कर रहा था, तो हमारे वो सीनियर लेवल पोजीशंस के लिए हमारे पास हमेशा वो बैकग्राउंड चेक वाले लोग होते हैं, हु कैन एक्चुअली गो बैक एंड चेक एवरीथिंग, स्पेशली व्हेन यू आर हायरिंग एट CXO लेवल, सो देयर इज अ लॉट ऑफ money spent on these things. My daughter, she is now 19, तो an year ago when she started dating, मैं तो वैसे ही कहा था कि यार थोड़ा सा पता कर दे। मेरा पर्पस ये नहीं था कि हैक करवाना है, यही था। ठीक है, बट वो लोग भी एक स्टेप आगे चले जाते। तो उसने कहा कि हमने DMs वगैरह भी देखे हैं उनके, और यू नो, सो नॉट जस्ट फेसबुक, इट्स मतलब Instagram. I want to ask, who is the boy? Don't reveal the whole name. Slash girl. Sorry, let's not assume gender. Sorry, I realize it's 2025. Sorry, it's 2025. हाँ, नहीं, पर बॉयफ्रेंड लिखा हुआ है ना। Okay, हाँ, sorry, correct. तो पर मेरे को एक चीज समझ आई, प्रोग्रेसिव फादर इज अ मिथ। What was the outcome of this? इस जनरेशन में ना लोगों के, ये यहाँ पे काफी बैठे हैं यंगस्टर्स, इनके ना एक अकाउंट होता है जो पेरेंट्स को भी पता होता है, और दूसरा होता है स्पैम अकाउंट। Insta बोलते हैं, Finsta. Finsta Fake नहीं, Insta. मुझे तब पता चला कि तो उसने दोनों निकाल दिए थे कि स्पैम अकाउंट भी है, स्पैम अकाउंट में भी हमने देख लिया, कुछ और ऐसा नहीं है कि कुछ और भी चल रहा है या उल्टा सा सीधा किसी और को हरास कर रहा है या कुछ। So what is the boy's name? You don't have to reveal the whole name. नाम मैं नहीं बता First सकता name या second name बता दो। सर आप इट्स अ लाई हार्ड, यू कैन लाई वेयरएवर यू Yeah. वांट। देखना सर, कल को जॉय ही बन जाए। रिवर्स माफी मंगनी पे फिर बुंड पंगा ले लिया। नहीं, नाम नहीं ले सकता यार, नाम का तो फिर वो चक्कर ही है कि Is your daughter aware? हाँ, Is your daughter aware of this? What was her reaction when she found out, if she knew? थोड़ा तो था कि मतलब यार ये क्या चल रहा है, बट मतलब हमें थोड़ा समझाना पड़ा कि भाई देख, डर तो लगता है आदमी को। थोड़ी आजकल हेजिटेशन लग रही है ना, थोड़ी हेजिटेशन लग रही है। कंपनी कहाँ की है ये हैकिंग करने वाली? ये है तो दिल्ली का ही है, दिल्ली बैकग्राउंड चेक्स वाली बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है यार। बाकी मेरे को छोड़ो, मेरे को बंदे का नंबर चाहिए वो वाले। आपको लड़के का पता कैसे चला कि ये लड़का है? हाउ डू यू गेट टू नो अबाउट द बॉय? तो बता दिया उन्होंने।
अच्छा उसने बता दिया, हाँ। उसने आप पे ट्रस्ट किया, आपने इस पे ट्रस्ट नहीं किया, आप थू एक साथ। तो पेरेंट तो ऐसे ही होते आपसे हैं। उम्मीद थी सर पे कोई ये वाली, नहीं, हर पेरेंट का रिएक्शन जो जो होता है अपनी ना, लड़की का नहीं हुआ। नहीं लड़की के तो तभी तो पता कराया सर, बताइए। हाँ नहीं नहीं, होता क्या है कि सो व्हेनेवर यू हियर समथिंग वियर्ड अबाउट समबडी एल्सेस चाइल्ड, कि किसी के साथ गलत हुआ है ना, तो तुमको होता है कि यार मेरे बच्चे के साथ ऐसा ना हो जाए। पर सर चला ये काम। लीगली इलीगल नहीं है, ओ सॉरी, मतलब जो भी टर्म है, तो मैंने तो ये लीगली गलत नहीं है। आज के जमाने में मेरा सर, You mean illegal? कैन यू हैक इफ somebody's two factor authentication is on? भाई फिर सब अंदर कुछ के हो email जाता को- है। तुम सर्च फॉर बैकग्राउंड चेक कंपनीज, गो टू द राइट वंस, वो तुमको किसी की व्हाट्सएप चैट तक निकाल के दे देंगे, इतने हैं। हाँ सब मिल जाता है। सो सब दी कलेक्टिव फट गई। तो मैं पहले बता एक रहा हूँ, बंदे ने सामने डिलीट किया, कह रहा है नंगी फोटो डिलीट करो। सर आप मेरे देखो, आपने जो बात बोली, लेकिन आदमी आप दिल से उतर गए हो यार। ये कल को हमारी वीडियो डिलीट करवा दे यूट्यूब से। तेरा जो हाल है ना, आई एम द लास्ट पर्सन दैट यू शुड बी स्केयर्ड ऑफ। मेरे को लग रहा है सर का सच भी हो सकता है, क्योंकि अभी अंदर में फोन देख रहा था ना, तो सर साइड से ये कर रहे थे। वो सर तेरा फोन चेक कर रहे थे कि तू कहाँ कॉर्पोरेट शो मार रहा है जो उनको नहीं मिल पाया। Fine, I think we'll take the vote now. We'll take the vote now. Khamba, what do you think? Is it a truth or is it a lie? No, I think it's bullshitting. Is it, why do you think that? I don't imagine you as someone getting your kids' accounts hacked. I think he's too nice. Ek to this clean comics, we all think they're too nice. So I think he's too nice a person. I don't think he'll do this. Okay, just what do you think? हाँ, that's आई थिंक इट्स अ लाई, बिकॉज वही आई थिंक ही इज वेरी प्रोग्रेसिव पर्सन। तो अगर दो ही चीजें हैं, या तो मैं जीतूंगा या आप दिल से उतरोगे। Jimmy, what do you think? It's a truth or a lie? You think it's a lie? टोटली बुलशिट। रीजन बिंग क्योंकि सर की मैंने वीडियोस और रील्स देखी हैं, हाँ. तो एज पर दैट सर की खुद की फटी रहती बच्चों से। सर वो की तो सच है बेटी ही। हाँ, सर का फटी हैक है। करवा सकती है, सर नहीं करा सकते। Done. Okay, audience, we are opening the lines for voting. You बता। मेरा माफ पड़ना रुक जा, अंदर रख दे। लग रहा है? नहीं बताऊँ ना मैं मैं दस चलू। हाँ. नहीं मेरे को प्रेशर क्या है, कराना चाहिए। 90% people think it's truth and 80% people, 81% people think it's a lie. It's time for Tandon sir to reveal. Please reveal, sir. Is it a true or it's a lie? Too easy. It's a lie. Too easy. Hacking and all this was some bullshit. इंसानियत से विश्वास नहीं उठा हमारा। Good. I'm very happy. Let's go to next person now. Let's go to the newbie over here. Give it up for Jimmy. हाँ Jimmy, read your statement. एक बार एक बॉटल में मेरी पीपी फंस गई थी। I think guys, yes, let's go. नहीं मैं एक सेकेंड। नहीं, एक बार ही फिर पढ़ के दिखावी। एक बार एक बॉटल में मेरी पीपी फंस गई थी। वेरी गुड। एक तुम्हारी एक बोतल से तेरी नुन्नू फंस गई थी। ठीक है, चीड़ी फंस गई थी। ठीक है। नहीं गुड। हाउ ओल्ड वर यू? 2 साल पुरानी गल है। तोड़ फिटे में। यार जिम्मी यार, देखो ये कब हुआ बता? अबू धाबी में हुआ था। मैं दुबई में था, तो रात को हमने बहुत सारी दारू पी ली थी। तो अगले दिन मुझे फरारी वर्ल्ड जाना था, दैट इज इन अबू धाबी। तो सुबह जैसे ही मैं कैब में बैठा तो मुझे डिहाइड्रेशन हो रही थी। हाँ. तो मैंने 2-3 लीटर पानी पी लिया। तो उसके बाद मुझे सुसु करना था, तो मैंने कैब वाले को बोला, तो मैं कहा भाजी मुझे कहीं करा दो रोक के साइड पे। तो दुबई से अबू धाबी का जो डिस्टेंस है दैट इज ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटे। तो आप वेट करो, जहाँ पे फूड कोर्ट या कोई मार्केट आएगी आपको करवा दूंगा। तो मैंने वो बड़ा जीएमसी का ट्रक था, तो मैंने सीट थोड़ी पीछे की, बॉटल लगाई मैं, इसको तो क्या पता चलेगा, और जब हो जाएगा तो बैग में डाल लूंगा, जाके फेंक दूंगा, फरारी वर्ल्ड पहुंचूंगा। प्रॉब्लम है कि मुझे पानी बहुत पिया था मैंने, तो सुसु करते करते बॉटल भर दी मैंने, और बॉटल भरने के बाद वो फंस गया काम। हाँ फंस गया मेरे, फंस गया, लिंग पुलिंग क्या ही लाना। तो अब प्रॉब्लम में थी, मैं नीचे खींचा था, नीचे नहीं होती थी। डिफरेंट, फंस गई, फंस गया। हाँ यही है।
ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸੁਸੂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। नहीं इरेक्शन तो नहीं भाई उसको क्या थी? बोतल दे के आया नहीं मेरा सच में हुआ था ये, तो इट गॉट स्टक। तो प्रॉब्लम क्या थी कि खींचता तो कम लंबा हो जाता है, फिर बॉटल नहीं निकल रही थी। अगर ये जोक हमने डाला ऑनलाइन, ये वाली बात ऑनलाइन डाली, तो हमारा गोल्डन वीजा तो नहीं मिल रहा। गोल्डन शावर मिल सकता है। नहीं रीजन बीइंग ये था वैक्यूम क्रिएट हो गया था। हाँ। तो वैक्यूम क्रिएट हो गया था ये। अच्छा, तो साइंस फिजिक्स है, एक तो ना फिर हुआ क्या? हुआ कुछ नहीं था। क्योंकि तो तेरे फंस गई, पर आधा यू आर सेइंग कि तूने आधा कर लिया था पर बॉटल भर गई थी। नहीं, तो पूरा पूरा कि तूने फिजिक्स लगा के फिर बॉटल को गर्म करा ताकि नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। आगे मार्केट आई थी फूड कोर्ट, सबवे था ऑन द वे लेफ्ट साइड। हाँ। तो उसमें तो मुझे बॉटल बोला- लेके निकला। नहीं बॉटल पड़ी थी सर, कैब्स में पड़ी थी, कैब में पड़ी होती है। क्वेश्चन ही तू अब तो वो फंस गई हाँ जी। तो लेके अब बैठा कैसे- था ऐसे ऐसे करके ना निकाल ना दोगे? आई वाज ट्राइंग टू, नहीं हो रहा था। एक बार एक्शन करके देख, एक बार एक्शन आप सब आंखें बंद करके इमेजिन करो, यू विल अंडरस्टैंड द रियलिटी और कितना सच्चा बंदा हूं मैं और किस मुसीबत से निकला हूं। ये पहुंचा सबवे, उसने पूछा 6 इंचेस और 12 इंचेस कर देख लो। नहीं सबवे तो पहुंच नहीं पाया। उसमें क्या होता, उसके बाद उसकी मार्केट आई, वो कहता सर कर लो आप वहां पे जाके। तो मैं कहा भाई मैं नहीं कर सकता। तो कहता क्या रीजन है? उसके पीछे मुड़ के वे क्या कहते भाईजान, ये वो पाकिस्तान से था, इस्लामाबाद से, जो कैबी था। अच्छा डिफेक्ट करने की कोशिश। नहीं सच में सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता यार। आप मतलब मैं पीछे मुड़ के देखा तो भाईजान ये क्या कर लिया? तो मैंने बोला भाई मुझे बहुत तेज आया था, तो मैंने झूठ बोल दिया, मैं आई एम डायबिटिक, तो मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ, तो मुझे करना पड़ा। तो मैं बोला निकल रही थी तो मैं क्या करूं? तो साथ के साथ मोबाइल था, तो मैंने वहां पे लिखा माय स्टक रीजंस। तो उसमें और आप एक मिनट, व्हेन यू वर टाइपिंग विद बोथ योर हैंड्स, पाजी टाइप पाजी ट्रक पाजी वैक्यूम क्रिएट हो गया सी। पाजी पाजी बॉटल मैंने रख ली थी थाई से, हाँ। तो मोबाइल चक्या तो ऐ कर केड़े लेफ्ट थाई की राइट थाई? हाँ जी केड़े नहीं इन बिटवीन उन पे मैं हाँ ठीक है समझ गया, ऐसे बॉटल हाँ जैसी भी रखी हूँ ना डायरेक्शन थोड़ी यार, नॉलेज मूवी है, वी शुड रिमेंबर द डायरेक्शंस आल्सो। तो मैंने गूगल किया, तो गूगल पे मुझे पता चला एक मिनट सर, हर साल बहुत सारे लड़के ऐसे हैं ग्लोबली जिनके फंसते हैं। इसमें प्रॉब्लम ये थी मैं बाहर भी नहीं निकल सकता था, अब करूं क्या? कहता भाईजान जोर लगाओ जरा और जोर लगाओ, तो नहीं हो रहा था। मैं कहा भाई नहीं हो रहा। तो फिर मैंने बोला मैंने गूगल पे चेक किया, वैक्यूम क्रिएट हो गया है। तो कहता क्या करना है? बॉटल में होल करना पड़ेगा। तो वो डिग्गी गोली के प्लग पाना उठा लाया पाना। तो हाँ, तो कहता भाई मारते टूटे, मैं कहा छोड़ना तोड़ दे। तो मैं कहा मैं ही कर लेता हूँ। तो मैं बस एक चीज बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पे भी 12 कैमरे हैं और 3 घंटे की शूट है। और जिमी ये ले 2 बोतलें हमारे पास ही। नहीं और कप है ना, कैशिफाई के कप में कोई कुछ नहीं करेगा। नहीं कहने का बात बता, जब तेरी निकली उसके बाद उस बंदे ने तुझे वहीं फेंका या तेरे को पूरा घुमाया? मैंने 1000 रुपए उसको दे दिया था। मैं कहा तू रख, वो वैसे ही खुश हो गया, कहना कोई बात नहीं भाजी, चांदे भी कर देना। लाई तो ये है ना, इसने 1000 रुपए दे दिया। हाँ Agreed. इसके बाद 1000 आया कहां से? गुड पॉइंट। मतलब जो बंदा कैसे फाइनली निकला कैसे तूने ये? भाजी होल करने से होल करा हाँ, वैक्यूम ना साथ के साथ ही जैसे होल किया, नहीं लिखा होता गूगल पे लिखा पर है। अगर पूरी बॉटल भरी हुई थी तो वो गिरी होगी ना वो तो। नहीं पहले छोटा सा होल किया ना, जैसे वो पिचकारी नहीं पर फाउंटेन, हाँ। हल्का सा फाउंटेन बना, तो साथ के साथ छूट गया। तो मैंने ऊपर उंगली रख ली, ढक्कन हाँ। बंद किया, जैसे फ्रारीवल पहुंचा पार्किंग में, वहां पे डस्टबिन ट्रैशबिन पड़े होते हैं, तो मैंने जाके फटाफट वहां पे फेंका और जाके हाथ धो के पिज्जा खाया। ऑडियंस का पिज्जा भी खाया लास्ट हाँ, में ये और भाजी क्या इंस्टेंट रिलीफ मिला। हाँ। What do you think, it's a truth or is it a lie? I think it's a lie. I think part of the story is true, but I think he's bullshitting the rest. I think it's a lie. It's a lie. Jaspreet, what do you think? कुछ हुआ है इसमें से, लेकिन पूरी स्टोरी ट्रू नहीं है, तो आई थिंक इट्स अ लाई। झूठ है, क्योंकि एक तो मतलब जो ये बता रहा है कि जी इसने दुबई के रास्ते में ये सब ट्राई किया हुआ है, नहीं इतनी हिम्मत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और दुबई में जगह जगह पे पिट स्टॉप्स हैं। हाँ पिट स्टॉप Done. Okay, audience, we are open for voting now. One, it's बहुत मोटा प्राइस है जो जीतेगा। मैं कह रहा हूँ कोई गोल्ड केयर स्पॉन्सर होता हाँ है। प्राइस तो मोटा है। Okay, 28% people believe Jimmy. कौन है वो? 28% हाथ उठाओ। तुम्हारे साथ भी हुआ है क्या? देखो 28% ये 72% people do not agree with Jimmy. They think it's a lie. 28% people think it's a truth. Jimmy, it's wait, Jimmy, it's time for you to reveal. Is it a truth or is it a lie? It's a truth. ये नीचे हाँ में नहीं,
इट्स अ ट्रूथ जिम्मी वही है सच्ची है भाई भाई यार। इधर यू विन अ पॉइंट या तुम दिल से उतरोगे, दोनों में से एक ही। नहीं मेरे तो दिल पे चढ़ा भी नहीं था वैसे अभी तक, मैं सही बताऊं तो कोई यार सच में हुआ देखो क्या? हाँ हुआ ना, देखो आई एम प्रॉन टू ऑल दीज थिंग्स, आगे और देखोगे पता लगेगा, पर ये हो सकता है। मैं बस ये लोगों को बोलना चाहता हूँ कि इसने एक पाकिस्तानी को 1000 रुपए दे दिए देशद्रोही ने। Which in 2025, I'm sorry. हाँ। I also don't support it, man. I don't support all. I don't support it. Okay, we'll go to the third person now. Let's go to किसके पास जाए? Jaspreet and Khamba. Everyone says Khamba. Let's go to Jaspreet. I pretended to be a girl to fool my girlfriend's father. ये कहीं अच्छा अभी तो ये कब की कहानी है? 2006 की बात है। मैंने लाइक उस टाइम पे मोबाइल फोन्स लाइक सिर्फ पेरेंट्स विल अंडरस्टैंड, हमारे पास भी थे मोबाइल फोन्स उस टाइम पे सिर्फ माँ बाप के पास ही हुआ करते थे, और यू नो यू यूज्ड टू चैट विद ऑन दैट फोन के भाई अभी मत करना, अभी पापा के पास फोन है, माँ बात इतनी देर में बात करती, तो मैंने कोई मैसेज कर दिया था रोमांटिक सा, और बाय चांस ससुर ने पढ़ लिया था, फिर उनका कॉल आ गया, तो आई हैड टू प्रिटेंड कि मैं लड़का नहीं लड़की हूँ एंड उसकी क्लासमेट हूँ। तो the father called back or did he message? What happened? कॉल्ड बैक। अच्छा, but did मतलब you आप pretend to make a female voice? What did you do? नहीं, मैंने उठाया, फिर मैंने हेलो बोला, मेरे को लगा उसका गर्लफ्रेंड उसी का का फोन है, होगा। तो मैंने बोला हेलो, उन्होंने बोला हेलो, मैंने तुरंत फोन काट दिया। जो फट सकता था फट गया, तो फिर मैंने अपने भाई को बोला, मैं क्या भाई अभी एक आदमी का फोन आएगा, तो आपने बोलना है कि मेरी बहन जो है फोन उसके पास नहीं है। तो मेरे भाई ने फोन उठाया एंड उसने मेरा ससुर हड़का दिया, कह रहा क्यों फोन कर रहे हो बार बार, मेरी बहन के पास फोन नहीं है। नाम क्या बताया था, मतलब कुछ? अरे बात ही नहीं करी ना अच्छा इसने। कल ही नहीं करी। अच्छा बात ही नहीं करी तो तूने गर्ल कैसे? प्रेटेंड क्यों हो या फिर इतना? तो मेरे भाई ने बोला कि ये मेरी बहन का फोन, मतलब मेरी बहन मेरा तो फोन आप करती है। So when did you pretend? हाँ मतलब मेरे भाई को बोला ना अपने कि तू बताइयो कि So आई then एम अ he गर्ल। would. हाँ, but then he would have pretended. ना, you didn't pretend. तो बात होगी ना, वो तो मैं इन दोनों को सेम मान रहा हूँ। तूने क्या मैसेज लिखा था उसे? मतलब ऐसे रोमांटिक मैसेज किया था कुछ यार, मतलब इतना बलगर नहीं था, कुछ ऐसा कि उसके बाप को वो करना पड़े, हैक करना पड़े। नहीं मैं नॉर्मली मैसेज था, मैं जानना चाह गया था कि बॉयफ्रेंड है लड़की का। कितना को रोमांटिक था ऐसा मैसेज कुछ कि मतलब- लड़की की तरफ से भी चला जाता। मतलब एग्जैक्टली तू सोच, मतलब रोमांटिक तो तूने लड़की को ज्यादा फंसा नहीं दिया कि अब उनको हो रहा है कि मेरी बेटी यार किसी और लड़की के साथ। हाँ Exactly. यार Parents की वो फट मेरे को जाती नहीं है। पता वो कैसे माने, बट आज मेरा उसी लड़की से 3 साल का बालक है। ए भाई तू इमोशनल एंगल खेलेगा तो कैसे जीतेंगे हम? बच्चों तो एकदम उस बात पे आ गया, वो इस बात पे नहीं बोलने का। नहीं तो अरे वो कन्विंस हो गए ना, मतलब हो सकता है उनको लगा हो कि हाँ भी इसका बॉयफ्रेंड है, बट अपने आप मतलब समझ आएगी, तो उसने ज्यादा बोला नहीं उसको कुछ। मतलब अगर तूने ऐसा लिखा हो कि तुम्हारे बाल इतने खूबसूरत हैं, तुम्हारे गाल इतने खूबसूरत हैं, ये आप ये लिख फिर हाँ मैं सर imagine आप कर रहा ना हूँ। मन से उतरते ही जा रहे हो। नहीं ये तो सर अच्छी लाई है। उसके बाद नहीं, मतलब जब ऐसे- इसके भाई ने फोन किया, मानो वो इसका ससुर आगे से जो है वो बोल रहे हो कि बेटा आप अपनी बहन से बात करिए, वो ऐसे ऐसे मैसेज भेज रही है मेरी बेटी को। उन्होंने कुछ बोला नहीं ऐसा? उन्होंने कुछ नहीं बोला, आई डोंट नो क्यों नहीं बोला, बट उन्होंने कुछ बोला नहीं सर, राइट वैलिड। हाँ। अगर आपने लड़की प्रिटेंड किया तो ज्यादा दिक्कत मैं बोला नहीं ज्यादा। हाँ। मेरे प्यो तो ज्यादा कुटता है ना। लड़की ऐसी अरे मैसेज तू क्यों बोल कर रहा रही है कि है? मैं बोलना नहीं चाहता, बोल भी रहा है, फिर क्या फायदा हुआ? मैं एडिट कर दूंगा ना, पर दिल दा नहीं मतलब इनको समझा दो, उनको द नंबर ऑफ in this episode is increasing exponentially. नहीं, all I mean तमीज ही नहीं आजकल के मेरे लोगों कटन में। पहनेंगे तो पहन काट। तो फिर अंकल was okay, मतलब he didn't say anything, it did not cause any friction. अंकल को उसके बाद लगा कोई भी लड़का चलेगा, इससे वो शादी होगी। बहुत ही सोना हगा आपने भी। जो लोग अपनी तोते फंसाते हैं ना, उनकी बात को तो गुस्सा कर रहे हैं। Done. I think we'll take the vote. Amit sir, what do you think? It's a truth or isn't a lie? लग रहा है हो गया होगा। Okay, Amit sir को लग रहा है it's a truth. Khamba, what do you think? You think it's a lie? Why do you think it's a lie? I don't know, I feel like I'm finding a plot hole in the like uncle being just so casual and okay Yeah. with in 2006 इतने तो हमारे कंजर्वेटिव होते ही थे पेरेंट्स, तो इतने हाँ कुछ बदला नहीं समाज का। agreed. So I think that's the fake part. Jimmy, what do you think? I feel it's truth. Reason being because बाबा
बात दूसरा बंदा जेंडर चेंज कर सकता है तो जस्सी भाजी हो तू एक सेकंड फिर से लो 1 मिनट। हाँ जिम्मी फिर से ले, सिर्फ ट्रूथ बोल के छोड़ दे तू। देखो मेरी बातें डीप हैं। तो मैं समझ रहा हूँ आप शो के बाद हुए क्या हीरा बंदा था कर दो। ट्रुथ है, मैं कैमरे के आगे बोल रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये था कि बाबा के दूसरा बंदा अरे यूज नहीं कर सकते। अबे यार यार ये वो वाला जोक ले रहा है, लोग को चेंज कर देगा वो, ये वो जोक ले रहा है। जोक मैं लेके आऊं। सक्सेस है सुनते ही नहीं मेरी बात। नहीं सुन रहे थे। अबे एडिट पे कट जाएगा। ओ माय गॉड बाबा जिम्मी, ओके जिम्मी थिंक इट्स अ ट्रूथ। Yes, हो गया, मिल गया। हाँ फाइन, ओके फाइन। ऑडियंस वी आर ओपन फॉर वोटिंग नाउ। चेक कर टाइटन दी घड़ी दिमाग से आंदी है बात सुन के। 62% people think it's truth. 38% people think it's a lie. Just breathe. It's time for you to reveal if it's a truth or is it a lie. It's a truth. It's a truth. देखा सब Let's go to Gursimran Khamba. Okay. A rapper has tried to purchase me and my friend at a hotel. Purchase मतलब क्या? जिस्म फरोशी? So me and my friend we were called by a rapper for a meeting. ठीक है, तो हम एक ताज लैंड्स एंड में वेट कर रहे थे उस रैपर की। तो 4 घंटे बाद हम फाइनली उस रैपर के रूम में गए। तो एट दैट टाइम वी वर नॉट श्योर व्हाई वी हैव बीन कॉल्ड एंड द रैपर एसेंशियली सेड कि मैं तुम दोनों को खरीदना चाहता हूँ, कि मैं जहां भी जाऊंगा तुम मेरे साथ जाओगे और तुम ऐसे ओपनिंग एक्ट भी बनोगे, पर और भी हम देखेंगे, हम साथ में पार्टी करेंगे, हम बहुत ही मतलब साथ में मजे करेंगे। मतलब बेसिकली उसका चाहिए था कि आपके साथ वक्त घूमो फिरो पार्टी करो और ओपनिंग एक्ट बनो, शायद गानों के बीच में भी परफॉर्म करो। बीच में उसने कुछ ऐसा भी बोल दिया था कि देख लेंगे, थोड़ा डांस भी हो जाएगा। उसको मतलब एक जापा और एक नैनी चाहिए थी। देखो पॉसिबल। आपके साथ दूसरा बंदा वो भी कॉमेडियन था। यस क्या नाम है? यस। पर मैं क्वेश्चन नहीं एक बात बोलना चाहूंगा। हाँ आपके ये कोई 1 मिनट ध्यान से सोच ले। He had a good chance to clear his home loan. I don't have a home loan. गाड़ी लोन उसको होगा सर। नहीं, I am debt free. जिमी फिर भी ले लेते। जिमी क्या नुकसान था? Did you consider the offer because like was there money on the table? Or There was no exact money on the table, but the premise of touring with that rapper was very. मैं खंबा साहब अगर आपकी जगह मैं होता ना, मैं कहता वीरे लाख रुपया बढ़ा दे, पापा भी ले आना। जिमी ताई तो तेनू नहीं बुलाया ना उन्हें। नहीं लिया तेरे को। क्या रिटायरमेंट प्लान था? जिमी के अंदर भाजी जिमी थोड़ी एक बार फंस भी गई ना, मैं काटांगा। अरे ओपनिंग एक्ट। And what made you take this decision that you don't want to go? You and नहीं, we wanted to go. We were quite open to the idea of going as well. I don't know if the rapper forgot. But there was a conversation that happened जो 2-3 महीने बाद it just होता है ना कि fizzle out हो जाती है। This happened after the roast. नहीं, this was before. क्या उनका गाना था? टें 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 टें। Yes. तो इसमें इसके जवाब 3 लोग हो सकते हैं। कितनी रफ्तार से आप भागे वहां से। Was he trying to honey trap you? कि उसने आपको बोला कि मैं तुम्हें He was अभी only 1 सेकंड में बादशाह बना सकता हूँ। आप लोगों को मतलब इमीडिएट क्या था रिस्पॉन्स? Our immediate response was what and this is hilarious and we were laughing, but we were like let's entertain the idea. Okay, let's see where this conversation goes. पर Then- जब 3 महीने तक उसने नहीं पूछा आपसे, तो then did you guys follow up and all? नहीं, I don't think that person was in a condition to. क्या फोन करता कि सर वो खरीद फरोख्त की बात हुई थी हमारी। Okay, fine. I think we'll take the vote one by one. Jaspreet, what do you think? Is it a truth or is it a lie? I think it's a truth. Jaspreet think it's a truth. Why do you think it's a truth? Knowing Khamba and knowing how cool they were back then, I think in Back then, thanks. I appreciate बहुत सारे Thanks. I think he had access to lot many people and I think he had some very crazy experiences during that time. मेरे को इसलिए लगता है कि ये हो सकता है इनके साथ because they was too cool
at that point in time. बार बार at that point in time मतलब बंद कर. हाँ हामिद सर, व्हाट डू यू थिंक? बस 50-50 था यार ये. स्टोरी में फ्लॉ तो कम है. फ्लॉ कम है. Rapper का भी flaw कम है. I'll go with truth. हाँ. Truth. Amit sir says it's a truth. Jimmy, only truth or lie? You just right. इट्स अ ट्रुथ. It's a truth. रीजन बिंग बिकॉज मैं खंबा पाजी को जितना जानता हूँ तो बंदा जेन्युइन है. बहुत ही चंगा बंदा, बहुत ही. You know the sad part? I love that he said it, but he's the one person I don't. नहीं, मैं ट्रुथ मान. No, I'm good. नहीं. I love you. Audience, we are open for voting now. पति मजा आ रहा है. है. हाँ बढ़िया. टेंशन कोई नहीं. हाँ. वो मैं समझ रहा हूँ. ये थोड़ा टाइम है. हाँ ये तो थोड़ा क्रेजी सीन. अब पता चला असली राइटर कौन है यहाँ. ओके खंबा, इट्स टाइम टू रिवील. इज इट अ ट्रूथ और इज इट अ लाई? इट्स अ nice. After the first game, the points are Jaspreet is on 2 points, Jimmy is on 3 points. Oh shit! Nice. Amit sir is on 2 points and Khamba damn. is on 1 point Damn right it. now. Khamba, you look okay. First game was for 1 point. The next game that we are going to play, it's going to be for 4 points. ठीक है, तो पूरा इस टाइम गेम चेंज हो सकता है. The next game is एक मिनट ब्रेक नहीं होनी बिच. सुसु जाने तो सुसु जाना. यहाँ बोतल दे दो मेरे को. यार प्लीज हाँ बोतल. वो तेज आया. जैसे कि रिटायर्ड एम्प्लॉइज का ध्यान सरकार रखती है, वैसे ही रिटायर्ड फोन आप कैशिफाई पे बेच सकते हो. किसने लिखा है? वैसे ही रिटायर्ड फोन का सबसे बढ़िया ध्यान रखता है कैशिफाई. सो बेसिकली कैशिफाई इज अ प्लेटफॉर्म वेर इन यू कैन सेल योर यूज्ड phones and you get the best price. So the next game is presented by Cashify because the best thing about a sponsor is that we have money and we are going to distribute that money to our audience, right? Yes. Let's start, folks. Out cash in. Table पे आ गया है. Oh, शाबाश. We'll ask couple of questions about your phones from you guys, okay? First question is, किसके phone में recently deleted में सबसे ज्यादा photos हैं? And tell the number loudly. ऐसे आगे नहीं ले आना phone. 50 to 50. और भाई किस क्या? 30 to 100. 30 to 100. मैम आपका 156 GB का फोन है क्या? एक सेकंड, सच में 3209. She'll keep your phone here for some time and here we have your cash prize from Cashify. You can take it. Fine. किसने एक ही इंसान के 3 से ज्यादा फोन नंबर सेव करके रखे हुए हैं? फॉर एग्जाम्पल wife 1, wife 2 types. Like वो 4 4 8 एक इंसान के 8 नंबर. भाई क्या है? भारत एयरटेल, भारत डेट, भारत इंडिया, भारत कनाडा, भारत जियो, भारत, ये अलग अलग लोग हैं कि अलग लोग हैं? भारत 1, भारत कौन है ये भारत? गांजा एक ये यार तो बहुतों से कर्जा लेता है ये आदमी. नहीं, मैं देख रहा हूँ भारत का पास एयरटेल भी है, जियो भी है, कनाडा में भी रहता है, भारत इंडिया में भी रहता है कई बार, फिर भारत ऑफिस भी रहता है, फिर भारत 1, भारत 1, 2 भी है. ये पक्का तुम रिचार्ज. जो मर्जी बोलो, भारत सिर्फ हमारे दिल में रहता है. क्या क्या करना पड़ जाता है एक कोर्ट केस के बाद. इसी बात पे तेरी एक FIR कैंसिल. Things you have to say after FIR. भाई गया 13. लिफाफा वापस दो. 30 दिखाओ. 24 साल से सेम. एक आपके हस्बैंड के 13 नंबर है. डंकी कराता है क्या ये? नितिन होम, नितिन जियो, नितिन ऑफिस, नितिन रशिया. नितिन थाई. ये भी नितिन इज ऑल ओवर द प्लेस मैन. हाईलाइट करके भी अलग. नितिन थाईलैंड 2022. नितिन यूएस, नितिन वोडाफोन. ये फोन नंबर है क्या एल्बम है फोटो की अलग अलग? नितिन यूएस नंबर 2017 सितंबर. अरे नितिन को बोलो ढंग का प्लान लेके जाया करे ना. फाइन, ओके, वील गिव इट टू हर आल्सो. एक बार इनको भी कैश दे दो प्लीज. हाँ कौन सबसे पहले कैशिफाई के इंस्टाग्राम पे जाके रीसेंट पोस्ट पे कमेंट करेगा लाई हार्ड इज बेस्ट शो इन एशिया? ये सही है. ये सही scam जल्दी है. करो. ये सही स्कैम है भाई. लाइक डन. डन. अच्छा नहीं, वो तो हम बता देंगे.
हम बता देंगे कहा यजुर्वेदी यजुर्वेदी फाइनली गेट्स यजुर्वेदी। नाम किसने रखा है यार यजुर? बहुत बढ़िया। नहीं गाइस यजुर्वेदी में स्पेलिंग मिस्टेक है। लाए लिखा लाए हार्स इज द बेस्ट शो इन एशिया। इट गोज टू म्यूजिक बाय ऋत्विक। म्यूजिक बाय ऋत्विक को कैश दे दो। ठीक है डन। अब क्या होगा, इन चारों में से हम एक फोन जो है सोचेंगे बेचने की हालत। भाई सारी अच्छे सब आईफोन ही है क्या सबके पास? तो ये बेसिकली एक फोन किसका है ये वाला? योर फोन। ठीक है भाई। जो आपने अभी म्यूजिक बाय ऋत्विक को दिया उसमें लिखा है लाई हार्ड इज बेस्ट शो इन इंडिया, इज द बेस्ट शो इन इंडिया मेरा वाला। उन्होंने वैसे एशिया बोला था। एक्चुअली एशिया बोला था। एक सेकेंड मैम सुनो, दे दो। मैम को 2000 का लिफाफा। यू आर द विनर, थैंक यू। गेम इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपके लिए मैम थैंक यू। टू टेल अस द प्राइस, व्हाट शुड बी द रीसेल प्राइस ऑफ दिस फोन? वील चेक इट ऑन कैशिफाई ऐप। Whosoever gets the closest price gets 4 points. 128 GB iPhone 13 आई थिंक 3-4 साल पुराना हो गया ना? 3 साल हो गया। 3 साल पुराना हो गया। What do you think should be the resale value of this phone? इसका करंट वैल्यू क्या होती है पता है आपको? नहीं 3 साल पहले 70,000 का लिया था आपने। What should be the resale value of this phone, sir? 31,000. 30 अमित सर says 31,000 Kamba 27,999। Kamba says 27,999। जसप्रीत 30,500। 30,500। जसप्रीत says 23,267 rupees. 23,267 is what Jimmy says. Cashify, can we get the actual price that is coming on your app? Okay. 25,200. The real value is 25,200 rupees. Oh shit, Jimmy won. Jimmy said 23,267 rupees. So Jimmy is the winner of this game. Jimmy gets 4 points. Jimmy है या कैमरा नेक्स्ट गेम इज कैच मी इफ यू कैन। इसमें क्या होगा, प्लेयर्स के बारे में स्क्रीन पे 3 स्टेटमेंट्स आएंगे। उन तीनों में से एक स्टेटमेंट सच है, 2 झूठ है, बट दे विल प्रिटेंड एज इफ ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। लेट्स स्टार्ट विद जसप्रीत नाउ। यस जसप्रीत, प्लीज रीड योर स्टेटमेंट्स। I was employed at 2 corporate jobs simultaneously for 2 months and 2 days. पहला। दूसरा, मैंने 2 महीने के अंदर अपने घर के सारे 2 व्हीलर ठोक दिए थे। तीसरा, मुझे 20 मिनट के लिए पेट्रोल के लिए गिरवी रखा गया था। 2 कॉर्पोरेट जॉब्स कैसे, क्या हुआ था? तो वर्किंग फॉर अ कंपनी और वहां पे मेरे को मतलब काम जम नहीं रहा था, तो आई वांटेड टू स्विच। तो मैंने किसी और कंपनी में ऑफ कैंपस अप्लाई किया, बट आई वांटेड टू मेक श्योर कि वो वाली सही है, अच्छी है मेरे लिए, जो मैं चाहता हूँ वैसा काम मिल रहा है। तो मैंने दूसरी कंपनी में इंटरव्यू दिया, मेरे हो गया सॉर्ट, मैं वहां पे ज्वाइन कर लिया, पर मैंने पहली कंपनी छोड़ी नहीं। तो बिकॉज दे वर लाइक इन विसिनिटी ऑफ ईच अदर एंड वर्क फ्रॉम होम का भी काम होता था वहां पे, तो आई ज्वाइन द न्यू कंपनी बट आई वाज विद द ओल्ड कंपनी एज वेल। तो वर्क फ्रॉम होम ये कौन से साल की बात है? 2011। 2011 में वर्क फ्रॉम होम? चलो ठीक है, नेक्स्ट बता। तब तो इसका होम भी नहीं था। 2011 में वर्क फ्रॉम होम वाज कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। All I want to say is, मुझे पहले ही पता था ये बंदा दोगला है। मैं 2 महीने के अंदर अपने घर के सारे 2 व्हीलर ठोक दिए। कितने 2 स्कूटर थे घर पे? एक स्कूटर, एक नहीं, मोटरसाइकिल। 2 व्हीलर। तो ये घर में पार्किंग करने के टाइम में हुआ था, क्या हुआ था, बाहर हुआ था, व्हाट हैपेंड? नहीं, दोनों अलग अलग ठोके मैंने, सड़क पे ठोके ऑब्वियसली। क्या एक्सीडेंट तो नहीं हुआ? और कुछ इंजरी, मतलब इंजरी तो नहीं हुई मेजर? दोनों केसेस में नो इंजरीज। नो इंजरीज ऑन आइदर केसेस। घर वालों ने क्या बोला? दे विल गेट टू नो आफ्टर दिस एपिसोड। तो ऐसे गंदे नहीं ठोके? नहीं, काफी गंदे ठोके, बट मैंने रिपेयर करवा लिए बिना बताए। और 2011 में? दिस वुड बी स्लाइटली बिफोर 2011 आई थिंक सो। विच ईयर? चलो सबको लग रहा है 30 सही है। स्टूडेंट था के वर्किंग था? स्टूडेंट था मैं, स्कूल टाइम की बात होगी। तेरे पास पैसे कहाँ से आए? पॉकेट मनी। पॉकेट मनी से कौन सा नहीं तो ब्रेक की तार टूटी थी। कितना बड़ा डैमेज था? यू वर सेइंग काफी ठुके थे। मोटरसाइकिल का वाइजर और स्कूटर का अगला वाला जो होता है, आगे तो बहुत कुछ होता है। कभी आपने नोटिस करा कोई बंदा बातें करते करते जब स्टोरी बना रहा होता है, हाँ, तो स्लो डाउन करता है, मड गार्ड भूल जाता है क्या होता है। हाँ, वाइजर आई कैन बिलीव कि वाइजर टूटा था, वाइजर दैट एक्सपेंसिव। साथ वाला सारा पूरा उसका फ्रंट वाला सेक्शन। पर चेतक की तो खास बात ये थी, टूटता ही नहीं सी वो।
हो ऐसे जाता ही था। नोनी की भी खास बात होती है, वो फंसती नहीं थी। मैं बता रहा हूँ फुटेज नोनी लेके आएगी। 20 मिनट के लिए पेट्रोल के लिए गिरवी रखा गया था, ये क्या था? तो डैड के साथ गया था मैं कहीं पे, एंड वेंट टू द पेट्रोल स्टेशन। वहां पे उन्होंने तेल भरवाया और रियलाइज के वॉलेट नहीं है उनके पास। हाँ। तो उन्हें बोला है मैं पैसे लेके आता हूँ, इसको रख लो आप। कितने 3 लीटर के बराबर था तू? कैसे मतलब? कितने में तुझे परचेस हाँ, करा हाँ, गया? मतलब मेरे को याद नहीं कितना तेल भरवाया था, बट आई वुड वांट टू बिलीव कि उन्होंने टैंक फुल तो करवाई होगा, मुझे रखा था। मैं नहीं चाहता कि 50 रुपए के लिए छोड़ दिया हो मेरे को। That's the hope. नहीं, टैंक फुल कराया होता तो वापस ना आते। Fine. Audience, anyone has a genuine 1 or 2 questions? We'll take. Yes, sir. So जब आपकी स्कूटर ठुके उस समय आपकी कितनी पॉकेट मनी थी? What was your repair cost? Technical. ब्लेंडर का फ्रंट वाइजर सीधा करवाने में और लेफ्ट वाला इंडिकेटर जुड़वाने में इट कॉस्ट मी अराउंड 125 टाइप्स आई थिंक। मेरी पॉकेट मनी शुरू से रही है, इफ यू हैव सीन एनी ऑफ माय वर्क, मेरे को पॉकेट मनी मिलती शुरू से। तो महीने का मेरे को लग रहा है मेरे को 100 रुपये तो देते होंगे ना घर वाले। तो एंड आई ऑल्सो यूज टू सेव। तो I think we can take the vote. What do you think, Amit sir? What do you think is the correct statement? Corporate job. You think third is the correct? हाँ। 20 मिनट के लिए पेट्रोल के लिए गिरवी रखा। हाँ, मेरे को भी लगता है थोड़ा वही रहा। इनको मेरे पे कितना यकीन है, ये तो मैं भी छोड़ दे। Right. मैं तो लेने भी ना आता। जैसे अभी तक मुझे पता नहीं लगा इस बात का। Right. Kamba, what do you think? All three are really actually plausibly true. Okay, I'm gonna. I wanted to go 3, but just for shits and giggles, I'll go 2. मैंने 2 महीने के अंदर अपने घर के सारे 2 व्हीलर ठोक दिए थे. Okay, which is Jimmy. I Jimmy thinks feel- 1 is correct. Okay, everyone is against each other. Oh wow. Jimmy thinks he was employed at 2 corporate jobs simultaneously for 2 months and 2 days. Okay, audience, we are open for voting now. Please vote. है नहीं है। Okay, 20% people think he was. सबको मेरे घर वालों में बिल्कुल यकीन नहीं है। सबको लग रहा है कोई सीनियर बंदा बोल रहा है तो सही होगा. 20% people think first, 14% people think second, and 66% people think 20 मिनट के लिए इसको पेट्रोल के लिए गिरवी रख दिया गया था. कैन वी हैव द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन स्क्रीन गाइस प्लीज. मैंने 2 महीने के अंदर अपने घर पे 2 व्हीलर ठोक दिए थे. मेकिंग अ कमबैक इन द राउंड गाइस. लेट्स गो टू गुरसिमरन खंबा दिस टाइम. यस. 3, okay. My society thought me and my flatmate killed my house help. Second is, I have once used my ex as a shield in a college protest. And I have written for a C grade film. That was too quick. लोगों ने ये बोला कि Too बंदा quick. है ही चबल। Too quick. Yes. Can you tell us about the first one? The first one. क्या So- कहाँ हुआ था ये exactly? So the first one, this is when I was flatmates with our fellow friend and serial killer Abish Mathew. And Abish used to wake up at 7 in the morning because he was like very health focused, and I used to wake up around 10, 11. So one day I suddenly wake up and there's huge knocking on the door. Okay, massive knocks on the door. And मैं डर गया. मैंने कहा क्या हुआ? तो मैं भागा भागा गया हूँ और there was a mob at the door, like 10 लोग. And I was like, how? क्या हुआ? तो they said कि आपने इसे कोई गोली खिलाई है. And उस गोली खाने के बाद ये मर गया. ठीक है. And मैं full panic because I'm looking left and right and Abish is not home. तो I called Abish in panic and I was trying to play it cool. कि Abish, तो भैया को तूने गोली खिलाई है. तो luckily at that time on the speaker phone Abish was like, हाँ उन्हें थोड़ा बुखार सा था तो मैंने क्रोसिन पकड़ा दी थी. But they didn't obviously believe us. तो उस सिचुएशन में फिर मैंने उनको बॉक्स दिखाया अपना मेडिसिन बॉक्स. आई वेंट, आई लाइक आप रुकिए, पूरा मॉब 10 लोगों का. आई वेंट, आई गॉट द मेडिसिन बॉक्स, आई शोड देम एंड लकीली उसमें एक क्रोसिन का वो पत्ता फटा हुआ था लिजिट. एंड उस मोमेंट में वो पत्ता देख के थोड़ा उस मोमेंट के लिए काम डाउन हुए, बट दे वरंट बिलीविंग फुली. दे वर लाइक हमारे हैं अभी पूरा. तो आई कॉल्ड रोहन. आई सेड shit scared and Abish is not here and these guys are going to kill me because they think I'm murdered. Someone and everybody in our society also
came in कि क्या हो रहा है, कि मॉब क्यों आ गया है सोसाइटी के अंदर, ये वो क्या हो गया है. तो that was the story. मुझे तो लग रहा है मॉब के पीछे से तन्मय निकल गया. काटा तुम लोगों ने वीडियो बना दिया प्रैंक वाला. AIB ऑनेस्ट फटी. So finally what happened? Why did First off, we didn't kill the person. Obviously in you did question. not, but Obviously. you can't. ये वो मान गया आपके बोलने पे पहली बार, बिकॉज आपने क्रोसिन दिखाई खोल के कि देखो एक ही गोली गायब है. हाँ पर वो काम तो कई जगह कर रहा होगा ना. हाँ एग्जैक्टली. आप पे डाउट क्योंकि गोली आपने खिलाई है. क्योंकि हाँ तो बिकॉज आई आस्क्ड देम द सेम थिंग एंड दे वर लाइक कि उसने हमें बोला कि मरने मेरी से पहले तबीयत बोला, खराब है और यहाँ पर पढ़ने से बोला उसने खंबो. खंबा अभी गोली. जिम्मी सारे बंदे पिंड की तरह नहीं मरते हैं. बेबे मर गई. नहीं मैं इमेजिन कर रहा हूँ एक क्रोसिन भाई ये भी हो गया, मॉब भी आ गया, नहीं सो सारा कुछ ही हो गया. नहीं उसने बस ये बोला था कि मैं ये लास्ट घर में यहाँ से काम करके आया हूँ, उन्होंने मेरे को गोली दी. अभीश मैथ्यू सुबह गोली देके चला गया. हाँ. 10 बजे से पहले वो बंदा मर भी गया. ठीक है. वो और बंदा- उसने और मल्टीपल घर भी कर लिए. बाकी सारे नहीं वही तो मैं बोल नहीं नहीं वही तो मॉब ने बोला ना कि उसने वो हमारे घर के बाद अपेरेंटली वापस घर गया हो. मुझे थोड़ी पता कहाँ सर, के वो बाद basically पहली बात तो वो मॉब नहीं क्राउड था. मॉब होती पहले चांटे मारती. मॉब तो उसको बोलते हैं चांटे मारे, तो इट वाज क्राउड नॉट. यार दरवाजा ग्रिल वाला लगा हुआ था ना, तब तो बच गए ना. हाँ पोलाइट मॉब है. वेरी गुड. मॉब कैसा हो जो पोलाइट हो. चलो सर जी चांटे चलो ओके पॉइंट टेकन लेट्स गो टू सेकंड वन. आई थिंक पॉइंट टेकन. आई हैव वंस यूज्ड माय एक्स एज अ शील्ड. हाँ का बहुत ही सिंपल है. सम ऑफ यू जिन्होंने मेरा स्टैंड अप देखा, आई डू दिस स्टोरी ऑल्सो कि हमारा जब एंटी रिजर्वेशन प्रोटेस्ट चल रहा था तो हम बहुत एक्टिव थे एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. एंड वन ऑफ द थिंग्स वी हैड लर्नड फ्रॉम आवर प्रीवियस प्रोटेस्ट इज कि कुटाई हो सकती है. भाई आपने लाठी चार्ज में बंदियां की कर दी. तो द स्ट्रैटेजी वाज वही है बात. सुनो देखो यहाँ जीतोगे या मन से उतरोगे. करेक्ट. द स्ट्रैटेजी वाज पहली टांग दीदी खाएगी. ठीक है. द स्ट्रैटेजी वाज एंड दिस वाज नॉट. इन्होंने बंदी एलगार्ड की तरह यूज करी है. लेट हिम लाठी गार्ड लाठी गार्ड. ऑब्वियसली It was not entirely my strategy, but I was like, let me help and execute it. The strategy was that we called the Thana, which I think was, I don't know which was it the Connaught Place Thana, India Gate के पास जो थाना लगता है जिसके jurisdiction में आता है ना. तो उस थाने को फोन करके हमारी टीम में पता कराया कि यहाँ पे फीमेल कॉन्स्टेबल्स नहीं है at that time. So the strategy was that if you surround yourself with girls, then no cop will be able to beat the shit out of you. That was the Chakravyuga strategy. Okay. Problem was that on that day was a Sunday, and so most of the people were out and not in the mood to protest, and people had to watch a film, and revolution can wait. आज मैंने स्पा लेना है. Exactly, revolution can wait. तो लोग पूरा करने के लिए I didn't have an option, and I had just broken out about a month ago, and I had to call her. I was like, listen, can you just be the Chakravyuh around us? अम्मा वाज लाइक सिन देखो हमारा ब्रेकअप तो हो ही गया है, पर आई थिंक तुम एक डंडा तो डिजर्व कर. हमारा ब्रेकअप तो हो ही गया, लेकिन मेरा सामान अगले के लिए बचा सकती हो. देखो at that particular point of time we were very worried about getting our ass kicked, because in the previous one also it was very strenuous situation. But then so we were just like, did she come to save you? Yeah, they were all there, but the thing is us din luckily green flag is correct, but Khamba is like she always comes. this is respect. So appreciate. I'm a gentleman and a scholar. पर तेरी आत्मा ने थोड़ा वो हाँ, it was obviously fucking weird. It was obviously weird, but at that एक तो एक्स है, ये भी नहीं कि किस करेक्ट साल की बात है ये वाली? किस साल की बात this was college, so 2006. We'll go to third set. I have written for a C grade film. ये वीरदास के लिए लिखा क्यों है तूने? देखो एक मिनट. देखो अरे तब से भरे बैठे हैं ये वेट कर रहे हैं तीसरा. अमित सर से सरवाइव नहीं हो रहा ना कि मेरी मार्केट कोई और खा रही हुआ है, जाके शो कर रहे हैं. अभी वो अपना पर्सनल अटैक कर रहे हैं मेरे कच्चे से. नहीं देखो मैं इसका बताता हूँ. इसकी भी अब आई डोंट नो हाउ मेनी नेम्स आई कैन यूज, सो लेट मी टेल यू इन अ वे. ओके, so this was I was shooting a show for Amazon which never released.
It was a show called Government, which we shot with Irfan sir. Okay, then Irfan sir fell ill, so we had to, with his blessings, we had to find a replacement. Okay, for sir, and we approached. Okay, we approached Akshay Khanna, right, as a replacement for the show. In the middle of this meeting, while I have shown him some scenes that we have shot, and he has seen the scene, and Akshay Khanna is a lovely man. He said, absolutely not. I'm not doing this. It was the instant 5 minutes decision, and I'm just sitting like very bummed, and I'm waiting because he's now in the middle of a take. At this time, a producer has come whose name I cannot take. A producer was also floating around the set. Kanti Shah. No. Sure. Okay. So at this time, a producer who was floating around set has come, and he has recognized me as the guy who is from that group that does the Ashleel stuff online. अरे ये तो वही लड़के हैं जिसको यहाँ पर खरीदते हैं. Yes. So he has seen me, like I'm slightly bummed out, and this guy is like, listen, एक हमारे पास ना कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ना हटके है, थोड़ा टाइप कॉन्सेप्ट है, तो तुम लिखोगे क्या? And that is when they made the pitch. I don't know, I can tell you the name of the film, you might need to edit it. The film was called Okay. So the producer, इसकी तो clips देखी है मैंने. पर वो तो बड़ी अच्छी मूवी थी. so there is a trailer, this I can say, there is a trailer for this film on the PVR YouTube channel from 10-11 years ago. The trailer still exists. Okay. So this movie है, देखी है. I don't think the movie got made. So we basically, okay. हाँ. मैंने तो थिएटर में देखी है. They might have. मैं स्टोरी बता देता हूँ. मेरे को पता है. उधर भी जिम्मी ने बोतल ही इस्तेमाल करी थी थिएटर में. I did not think it would be a C-grade film, but through the process, it kept turning into a C-grade film. लिखते लिखते मजा आया. ये थोड़ी लिख रहा है, कर ले अभी भी नहीं पाजी ओहो पेज जुड़ गए. लिखने वक्त काफी कमजोर हो गए थे. नहीं, so पेंसिल पूरी खींच दी इन्होंने. Tell me how to do a masturbation joke without saying masturbation. no. आंखों की लकीरें कुछ मिट सी So गई थी. guys, man. The story. Okay. For me, the film was not about the sex scenes, right? The film was about this person who wanted to become a writer, comes from a very conservative family, then ends up watching some initially resists it, and then realizes कि shit, पैसा तो इसी में है. मतलब after 5 minutes it was about sex scenes. Yes. It started becoming into C grade because slowly and steadily, when you know how it works, producers call and say, यहाँ मजा नहीं आ रहा. You know, minute 5 में कुछ थोड़ा कुछ डाल सकें. तो at those points, after once or twice, I checked out of that process. आपको नहीं लगता आपको लोग हमेशा नीच कामों के लिए रीच आउट करते हैं और ऐसी चीजें में हिट फॉलो अप? तभी जैसे गौरव ने फोन किया, अब मैं आ रहा हूँ. ठीक है, done. Okay, Jasprit, what do you think should be the correct statement? First, second, or third? I think two. He has used his ex as a shield in college protest. Amit sir, what do you think? Amit sir thinks C. I have written for a C grade film. Jimit, what do you think? हर सेट में इतना झूठ तो नहीं बोलता आदमी. शो में और सेट में. Okay. Second, में X as a shield. Fine. Audience, we are open for voting now. Okay, खंबा अगेन. यार खंबा हर बार लोगों के ऐसे राइटर यही है फिर हाथ में. खंबा भैया भाई बैलेंस तो रखो, तीनों को समझ ही ना आए हो गया. 32% people think society thought that he killed his house help. 40% people think that ये आदमी ही लीचड़ है. he used X as a shield, and 29% people think that he wrote a C-grade. He wrote a C-grade film. Can we have the correct answer on screen, please? Society thought that he and his flatmate killed his house help. ज्यादा सीरियस नहीं हो गया अचानक से यार, ये क्या हुआ? You killed it. नहीं. You know why? I just want to say for everyone in this room, I really hate how much you underestimated how helpful Mumbai police is. All thank you Mumbai police for taking care of honest tax-paying citizens. एक तो रहेगा ही ऊपर. Please Mumbai police, take care of me as well.
Please, Mumbai police, it might have been Abish. प्लीज मुंबई पुलिस, हम तीनों का इसमें कोई हाथ नहीं है। भाई लेट्स गो टू द नेक्स्ट पर्सन, लेट्स गो टू जिम्मी गाइस। यहाँ देख के, अबे इधर देख के चल। कहीं भी देख के पढ़ ले, यहीं से नॉर्मल सीधा देख के पढ़ ले। एक बार मेरी वजह से पूरा हॉस्टल सट्टे में हार गया। दूसरा भी पढ़ना है? सबे तीनों पढ़ने हैं यार। I can communicate with my 13-year-old friend who died 127 years ago. अरे बाप रे बाप। I brought a dead person in a moving train back to life with the BD. मेरे को पता है पहले वाला सच है, क्योंकि पहला इसने हिंदी में लिखा है। दोनों 2 और 3 किसी राइटर ने लिखा है इंग्लिश में। ये सारे चैट जीपीटी यूज करती है टीम। नहीं बता पहले बार क्या हुआ? मैं चंडीगढ़ में पढ़ा हूँ हॉस्टल में, तो हॉस्टल में सारे बट ऑब्वियसली बॉयज ही थे। तो बॉयज हॉस्टल में सबको एक तलब क्या होती है कि मेरी इंपॉर्टेंस बने बॉयज में। किसी के पास बुलेट है, किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास क्या, मेरे को घंटा कुछ नहीं था। तो मैंने ऐसे हॉस्टल में बात फैला दी थी कि मुझे पता चल जाता कि कौन सी टीम मैच जीतेगी। हाँ, तो उन्होंने मेरे से रीजन पूछा क्या है क्या नहीं है, तो मैंने बोला भाई मेरे 3-4 बुकियों के साथ बड़े तगड़े कॉन्टेक्ट हैं, पता लग जाता है मुझे क्या है क्या नहीं है सब कुछ। तो जैसे फर्स्ट मैच है ऑस्ट्रेलिया का और सेकंड आप लगा लो अफ्रीका का, तो मैं क्या करता दोनों अफ्रीका का? साउथ अफ्रीका। अच्छा। साउथ अफ्रीका नहीं मैं चेक कर। पंजाबी जाते कहते यार अफ्रीका पढ़ा। अरे दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। तो मैं क्या करता था, कमरा बंद किया, तो बताऊं कैसे, पता ही नहीं था कुछ, तो मैं पर्ची के ऊपर लिख देता, एक पे ऑस्ट्रेलिया लिख दिया, एक पे लिख दिया साउथ अफ्रीका। तो मेरी वहां पे फोटो लगी थी 10th की, मैंने कोट पैंट डाला हुआ था फेयरवेल की ऐसे, तो मैं आंखें बंद करके पर्चियां फेंक देता था। तो जो पर्ची मेरी फोटो के पास गिरती थी अरे यही है वो टोटोइज। तो मैच था, मैंने फेंका तो ऑस्ट्रेलिया की 5-10 गिर गई पास। तो मैंने बाहर के बोला भी ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, उन्होंने 2-2 से लगा दिया और जीत गई। तो मतलब मेरा नाम बहुत बड़ा हो गया था हॉस्टल में। ये तो उनको पता था तेरी पीपी फंसी है बोतल के अंदर? नहीं, मैं इसमें झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो ऐसे ही इंग्लैंड और साथ में कोई और थी, तो पर्चियां फेंकी, इंग्लैंड जीत गई। तो कर करा के मेरा नाम ये था कि सब भी जिम्मी जो बोलेगा सही होगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक बार मैच आ गया ऑस्ट्रेलिया और कीनिया का, और पर्ची पास कीनिया की गिर गई। कौन से साल की बात है? साल की बात है ये। मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि एक पूरा हॉस्टल जिसमें सारे जिम्मी ही रहते हैं। सारे जिम्मी है। आप सर स्टूडेंट इसमें विश्वास कर रहे, जो इसके साथ रह रहा है फिर भी इसमें विश्वास कर रहा है। सर स्टूडेंट छोड़ो, मेरा वार्डन वीजा आ गया मेरे घर के। बॉर्डर भी जिम्मी है। यार मैं तो पंजाब एजुकेशन सिस्टम के बारे सोच के डर लग रहा है कि हम ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं कनाडा। तो अपनी ही फोटो की तरफ चिट्स फेंकता था, क्योंकि मेरी नजर में मेरे से बड़ा मुझे कोई और नहीं लगता। नहीं, कौन तो से साल सबने की बात? पैसे लगाए, सारे हारे, मारा कितनों ने उनमें से? महारानी मैं दीदी घर चला गया 43 चिरंदेसी हो। पर कभी तो वापस आया होगा। नहीं आया था, पर तब मैंने बताना शुरू कर दिया कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने लग गया हूँ अब पेपर में कौन से आएंगे। प्रोफेशन चेंज। उन्होंने वो भी मान लिया क्या? उन्होंने मान लिया? मैंने कई मेडिकल स्टूडेंट फेल कराया, मैं खुद आर्ट स्टूडेंट था। पर मेडिकल मैं बताता था, अरे मेरे हॉस्टल में मैं बहुत लेजेंडरी रहा हूँ सर। दूसरी स्टोरी के बारे में बताइए कुछ जरा। दूसरी, आई कैन कम्युनिकेट विद माई 13-year-old फ्रेंड। ये सच्चाई है, मतलब कई कॉमिक्स। 1 सेकंड, एक मिनट। आर यू श्योर इस सेंटेंस में कोई टाइपो नहीं है? नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। Grammatically आप correct गूगल है। भी कर सकते हैं, कसौली चंडीगढ़ के पास है, वहां पे एक ग्रेवयार्ड है। तो जहाँ पे तुम चिट्स फेंकते नहीं मुझे ये मुर्दा नहीं, उठ मैं जाएगा। नहीं बताता हूँ मैं एक्चुअली क्या था। मुझे ग्रेवयार्ड जाना पसंद है क्योंकि मुझे वहां जिंदगी ज्यादा समझ आती है। मुझे वहां जाके पता चला एंड में यही होना है, सब होमवर्क करके लेटे हुए हैं। तो जिन दोस्तों को तो नहीं, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि जिन दोस्तों ने सट्टा हरवाया उन्हीं की ग्रेव्स वहां पे होंगे। इसके दोस्तों की टूमस्टोन में लिखा जिम्मी दी।
मैं तो स्वर्ग जा रही पर जिम्मी जरूर नर्क जाऊंगा। वो कम्युनिकेट भी ऐसे करता। जिम्मी तेरी नहीं सच है, आप गूगल कर लेना, कसौली जगह है, ग्रेवयार्ड है, बहुत ही प्यारा ग्रेवयार्ड है। प्यारा वहाँ पे 200 साल पहले जो मरे थे अंग्रेज, हाँ वहाँ के सब आर्मी वालों की वहाँ पे ग्रेव्स हैं। तो मैं एक्चुअली वहाँ पे गया था, मेरे पास एक क्वार्टर था वोदका का, एक था रम का। तो मुझे वो जगह पसंद थी, तो रात को मैंने कहा यहीं पे आज पीऊंगा। और मैं आपको बता देता हूँ मेरे से बात क्यों करती, क्योंकि उस लड़की का नाम डॉर्थी था और उसको भी रम पसंद थी, वो ठंड की वजह से मरी थी। और मैं एक्चुअली, मुझे कैसे कम्युनिकेशन कैसे हुई, मैं रात को 11:30-12 बजे बैठा था, पूरा जंगल, सामने एक खाई और पाइन ग्रोव के ट्रीज थे। मैंने जैसे ही वोदका डाला, पता नहीं हवा चली, वोदका गिर गई। जिम्मी इधर देख। हाँ, तो मैंने फिर दोबारा वोदका डाली। अच्छा दोबारा बोल सकता हूँ? हाँ नहीं दोबारा चल, नहीं जा रहा है। तो हाँ, तो दोबारा मैंने वोदका डाली, फिर हवाई फिर गिर गई, तो वोदका तो खत्म होगी। जब मैंने ओल्ड मॉन्क डाली, ब्रांड का नाम ले सकते हो, डोरोथी का है, चीयर्स। नहीं नहीं नहीं, जब मैंने रम डाली, हवा नहीं चली। और उसके बाद जब मैंने सिप लिया ना, कुछ ना कुछ तो कनेक्शन हुआ द्रोथी मेरा। बोली नहीं 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 नहीं, सच में देयर वाज सम कनेक्टिविटी, और मुझे लगा कोई तो मेरे साथ नहीं हुआ। आके- पता है क्या, इसने शराब पी के ना ये किया, वो निकली। डोरोथी की ग्रेव से निकला, कोक भी लेनी है ना। नहीं, ये मैं देखो, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ ये घोस्ट वाली, भूतों वाली चीजें, सुपरस्टिशियस जो चीजें होती हैं, पर नहीं, अगर आपका दिल सच्चा है और आपको रम पसंद है, तो इवन डेड पीपल कैन कम्युनिकेट विद यू। और आप अगर दैट इज द लर्निंग। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर आप दिमाग हो तो मुर्दे उठेंगे। देखो सर, खतरा जिंदा लोगों से होता है। एक मिनट, कौन सी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करता है? सर पंजाबी बोलती सी। बोली पाई, वीरे 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 वीरे, पीला 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 पीला। सही है, सही है। ये पैक बनाता था, वो कहती थी हाथ तुम्हारा हौला ही रखा जी। अरे पाजी, मैं जब बोल रहा हूँ स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी थी। डोरोथी ने वहां पे क्या बोलियां पाई नहीं। हाँ, वारी वर्सी खटड़ गया सी, खट के आंदा गम मुंडा मैनू आज मिलिया जिम्मी जे पिंदा रम। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं दिखती तो थी नहीं वीरे। तूने कहा कि तू वो खाई थी वहां पे, सामने खाई थी। सामने खाई तो थी, कूदा क्यों एक मिनट, तो क्या तेरी आवाज ही एको तो नहीं हो रही थी? नहीं, मैं कुछ बोल नहीं रहा था पाजी, स्पिरिचुअलिटी। मैं मन में कुछ सोचता था ना, तो मुझे अपने आप जवाब ही मिल जाता, ऐसे नहीं ऐसे है। पहले तो मैं दाद देना चाहता हूँ डॉर्थी की, जो प्री इंडिपेंडेंस होने के बावजूद रेसिस्ट नहीं थी। यहाँ तो से लगा कि जिम्मी गोरे का नाम है, बात कर लेती हूँ उससे। देखो, और मैं बता दूं आपको विश्वास नहीं होगा, बहुत सारे कॉमिक्स गए हैं मेरे साथ, लेकिन कुछ ऐसे जिनका दिल साफ नहीं था और रम नहीं पीते थे, तो नहीं बात कर पाए, उनको दर्शन नहीं दिया। नहीं, बट शी हैज टॉक टू उपमन्यु से बात हुई है। हमारा उपमन्यु से भी विश्वास उठ गया है। ऐसे मैं और उपमन्यु आधा घंटा बैठे थे, और उपमन्यु की पता कोई बात सच्ची निकलते, अले सही है, उसने ऐसे किया है। तीसरी बता दे भाई। तीसरी, ये भी बिल्कुल सच्ची बात है। मैंने तुमने डॉरथी को बीड़ी पिला दी? मुझे लगा थर्ड क्वेश्चन का देख आएगी, हाय गाइस आई एम डोरोथी, थैंक यू। नहीं, अगर मेरा रूममेट होता तो वो जिंदा हो जाता। नहीं, मैं आपको हिंदी में बता दूं, थोड़ा ज्यादा कनेक्ट हो जाएगा आपका। हाँ। मैंने सच में वो मैन लिखा हुआ है, डेड मैन, वो एक्चुअली मिस्त्री था, तो घर नहीं बनाते। हाँ, तो वो इंसान नहीं होते? नहीं बता रहा हूँ, this is not माइंड the में way आ to- जाएगा मैंने बीड़ी क्यों पिलाई और क्यों, तो उसको, वो मर गया था, मैंने बीड़ी लगाई, जिंदा कर दिया उसको। हुआ ये था, मेरा होम टाउन है बोहर, डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर फाजिलका, वहां से मुझे चंडीगढ़ आना था, तो बस चलती है इंडो कनेडियन, उसकी थी 750 रुपए टिकट। तो मैं घर से लेते, सब बॉयज ऐसे ही करते, हम 750 रुपए ले लेते थे, और आते पैसेंजर ट्रेन पे थे। पैसेंजर की टिकट थी 60 रुपए, तो हमें होता था, वो लेती 14-15 घंटे थी, हमें कोई काम तो था नहीं, 8 स्टूडेंट है जी, कोडिंग सीखनी है, सुट्टा ही मारना सिर्फ है। ये याद रखना, औरंगजेब की चिट सी बीवियां थी, फेंकनी कब आया कब गया, खत्म। 8 स्टूडेंट यही होता है। तो हमें ये था 600-650 जो बचेंगे उसकी बियर पी लेंगे।
तो मैं रम नहीं? हैं रम नहीं? वो तो ही तो डॉर्थी से कनेक्शन हुआ ना बाद में जब वो ग्रुप अलग तो हुआ ये कि मैं पैसेंजर ट्रेन में आगे अपना लेट गया और उसके सारी सीट लक्कड़ की होती है। पैसेंजर ट्रेन के पक्के भी पुट्ठे लगे होते, छत को हवा देते हैं वो। तो हम टेली और उसके टॉयलेट के दरवाजे भी बंद नहीं होते, ऐसे बैठते हैं सब। तो मैं आगे अपनी सीट पे बैठ गया और सुन तो लो यार, नहीं मेरे को मजा आ रहा है। तो मैं आगे सीट पे अपना आराम से बैठ गया। बठिंडा में ये एक आदमी चढ़ा तो मुझे पता लग गया मिस्त्री है, क्योंकि इसके पास हथौड़ी थी, वो साथ में क्या बोलते हैं वो आरी, ईंट पे वो मारते हैं आरी। सीमेंट। मर्डर भी हो आरी सकता वीरे, था। कारपेंटर नहीं ना वीरे, वो तसला। तसला। बहुत बैकग्राउंड अच्छा आपका भी। सुन लो प्लीज सुन लो। तो वो छैनी छुनी देख ली मैंने सारा। मैं क्या बंदा तो चलो जो भी है बढ़िया है। मैं अपना बैठ, उसने क्या कि उसने ना सारे डिब्बे की माँ बहने कर दी, दे बीड़ी पे बीड़ी, दे बीड़ी पे बीड़ी। उसने कम से कम बठिंडा से वो चली, रामपुरा फूल एक एरिया आता है, उसने कम से कम 450-500 बीड़ियां पी दी। तो भाई उसके बाद शाम होगी तो मैं तो अपना लेट गया। उसने क्या किया रामखोर ने, उसके पास थी वो एक गेहूं कड़क पंजाबी से बोलते हैं, वो घर से पिसाई होती बंदे ने, तो आगे जाना होगा अपने जहां भी रहता होगा, पिसा के लेके जा रहा था। उसने बोरी रख दी मेरे टांगों के पास, मैं सोया हुआ था। बोरी मुझे लगी थोड़ी गर्म, जो कनक होती है गेहूं होता है थोड़ा गर्म सा होता है पिसाया हो, तो मैंने अंगड़ाई ली, बोरी नीचे गिर गई। तो वो बीड़ी पीरा होगा तो उसकी छाती पे गिरी, एकदम आई फाड़ की आवाज। तो फाड़ की आवाज आई तो मुझे पता लग गया भी बोरी पड़ी थी गिर गई है। तो नीचे देखा वो ऐसे भाई वो बंदा हिला नहीं। हाँ भाई मेरी भी तीनों कहानियां तुम ही सुना दियो। आगे आगे उसकी आवाज ही निकली तो वो मुझे क्लियर था कि ये टपक गया और सब मेरे ही बजाएंगे। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मुझे नहीं कुछ पता। डॉर्थी ने कुछ नहीं स्पिरिचुअल उसकी बताया। जलती हुई बीड़ी पास ही पड़ी थी, मैंने पता नहीं क्यों उठा के उसके लगा दी, उस साथ खड़ा हो गया। जिम्मी एक मेरा just सजेशन thankful. है, मैं सच में हुआ ये। जिम्मी मेरा एक सजेशन है, तू सी ग्रेड फिल्म यहाँ से लिखवानी थी। नहीं मैं सच बता रहा हूँ पाजी, स्मोकिंग इज बैड, पर बीड़ी कुछ तो है। देखो बंदा मरता तो ज्यादा दूध पी के भी टट्टियां लग जाएंगी, मर जाओगे। नहीं मेरा तो मेरी लाइफ में सजेशन है कॉमेडी को लेकर तेरी, तू मुंह रोक के कॉमेडी करा कर। चलेगा। I think let's directly take a vote on this. Right? I think we can't top this. Okay, guys. Jaspreet, what do you think is the correct statement? पूरा हॉस्टल को सट्टे में हरा दिया, I think first. पूरे हॉस्टल को सट्टे में हरा दिया जसप्रीत। सट्टे हाँ सट्टे। तूने दोनों बार गलत बोला। सट्टे बोला सट्टे। नहीं राइमिंग को ऐसे सट्टे सेम ही हो जाता है बार। तो मैं कैसे हार सकता कोई? गेम लग रही होगी, दो कर रहे थे किसने एक निकला मैं किसी का। खिंच के ले गया। एक सेकंड, let Gursimran Khamba, what do you think is the correct statement? Okay, flyer. Second, he think he can communicate with 13-year-old friend who died 27 years ago. Okay. मुझे पता है क्या लगा था, खंबा is taking a खंबा picture. सर ऐसे बोलेंगे तुम मुंबई आ रहे हो। मैं दिलाऊंगा काम, तुम्हें बहुत पहचान है। Done. Amit sir also think he can communicate. I think it's one. I think Jaspreet's one, but I don't know. This was, if this happens, it will be like I'll be देखो, happy. अभी राइट रॉन्ग बचा है। Guys, we are opening the lines for voting. What do you think is the correct statement? मैं जाऊंगा उस करीब भाई। Okay. 57% people think hostel सट्टे में हारा, 16% I think so people too. I think it's one. died 127 years ago and 26% people still believe बीड़ी पिला के जिंदा करा था। हाँ। Let's get the correct answer on screen, please. so I think he brought that person back to life with a
मेरे डैडी इतना प्राउड फील करेंगे पापा जी We come to the final participant for this game. Let's listen to the statements of Amit Tandon sir. जोर तालियां हो जाए. So I once performed in a strip club. Okay. True. एक मिनट, कॉर्पोरेट शो था. No, this was 2017, my first new US tour, and there I was like weekdays में अगर कोई मिल गया शो तो मिल गया टाइप से था. हाँ. तो so I had got a show which was an anniversary show. टंडन सर आप भी सबसे बड़े कॉमिक हो, मैं मान गया. पता है सर की इस स्टेटमेंट में इतना विजुअली मजा आ रहा है ना. टंडन सर नंगे डंडा पकड़े घूम रहे स्ट्रिप क्लब उन्होंने बुक करके दोपहर को कॉमेडी करी है जिम्मी. माही वे मोहब्बत सच्चियां. They had booked the club, they had booked the entire club. It was their anniversary and Thursday था. तो इन्होंने बुक करा हुआ है. मैं पहुंचा हूँ. That's when I realized that it's a strip club. ठीक है. क्योंकि वो बाहर ही बाउंसर खड़े हैं, so I could figure out कि ये तो कुछ लग रहा है. But apparently it's fairly normal there to go to strip clubs as a club, as a couple. And before me there was this, जब लोग settle हो रहे हैं तो there were a couple of pole dancers. आपने किसी को देख के ओपनिंग एक्ट किसी को देख के हॉ नहीं बोला आपने? नहीं उथे जिम्मी भी खंबे च डोल रहा. No relation. I met a stripper also there who was उसका Instagram handle होता था stripper comedian. She used to make money from stripping and would go to clubs and perform as in open mics and all. So she used to travel like that also at that time. You enjoy? देख भाई अपने को ये होता है कि कंटेंट तो मिल ही रहा है और कुछ नहीं तो कंटेंट तो मिल ही रहा है. And honestly, if you've seen pole dance, it's crazy tough what they're doing. When they do it, it's like जो core strength चाहिए ना वो सब करने के लिए. सर आपको लग रहा है वहां जाके बंदा कोड स्टैंड की तारीफ कर रहा है. फिर उसके बाद हाँ. So then like उन्होंने फिर बीच में 15-20 मिनट का ब्रेक लिया and then I was called on stage. So ताकि सब ठंडे हो जाएं. ठंडे हो जाए. हाँ मतलब वो तेरे चीटे मार भाई मैंने भी बोला कह रहे पे ठंडा करो. हाँ कि मैंने भी बोला था कि भाई ये इमीडिएटली बात नहीं जाऊंगा मैं. मुझे भी क्लियर था कि यार वो अलग ही मूड में लोग हैं अब. Yes. But then strippers did they see also see your show? नहीं वो बैक स्टेज थी बट वो एक आधी जो स्ट्रिपर कमेडियन थी शी वॉच द शो बट शी इज लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग बट क्लियरली यू आर वेरी फनी इफ दे आर टेकिंग हे रंग दोला. ठीक है सर सेकंड बताइए. मैंने ब्लैक में पटाखे बेचे एक बार. ये बचपन का है मतलब ये हमारे घर के पास एक करियाने की दुकान होती थी. हम वहां से उठा लाते थे पटाखे. कि जैसे घर से सामान लेने गए वहां से 2-4 पटाखे हाँ जेब में डाल लिए. और वो फिर लास्ट दिन में होता था कि दिवाली से एक दिन पहले या दिवाली वाले दिन उस दिन नहीं मिलते थे कई पटाखे. खास करके वो सूतली वाले जो होती थी ना वो लाल वाली लड़ी लड़ी शॉर्ट हो जाती है. आप खरीद के ब्लैक में बेचते थे कि चोरी करके ब्लैक में बेचते थे? चोरी करके नहीं यार खरीदने वाले पैसे नहीं होते थे हमारे पास. ये खरीदता कौन था आपसे? कौन खरीदता था? खरीदते नहीं चोरी करते थे. दोस्त आसपास की ब्लैक में जो बेचते थे. दुकानदार आपको मारता नहीं था? उसको पता नहीं था ये चोरी मेरे से की है? बाद में पकड़ा गया था कि उसको भी फादर से मार पड़ी. दुकानदार खुद नहीं मारता. दुकानदार नहीं हाथ लगा सकता. उसने पकड़ लिया था और उसने कहा था कि अपने डैडी को बुला के लाना. सर पकड़ लिया तो काम तो हो ही गया फिर आधा तो मतलब. नहीं बस पकड़ा मारते नहीं क्योंकि यार तुम उसके पेरेंट्स को भी जानते हो तो मेरे को मार घर वालों से पड़वाई. So but what did uncle say when he caught you? Like मार पड़ी. What happened? अच्छी खासी मार पड़ी थी. Did you ever do that again? Was the money worth the beating? At that age every money is worth the beating. सर आप में एंटरप्रेन्योरशिप शुरू से नहीं देखा गया. पता नहीं क्यों स्ट्रिप वाली और सुनने का मन कर रहा है. सर थर्ड बताइए एक बार. यार उनकी 25th एनिवर्सरी थी यार. तो उसमें तो उन लोगों ने लैप डांस वगैरह भी लिया था. हाँ बंदों से लैप डांस. लेडीज ने नहीं है लैप डांस. कह रहे मैंने दिया उनको. सर देखिए वो थर्ड गया हो. माय वाइफ एंड आई हैव एक्सपीरियंस पैरानॉर्मल एक्टिविटी. आप दोनों जिम्मी को मिले? नहीं बट इट्स जिम्मी रोती की में आ गई. कोइंसिडेंस ऑफ कोइंसिडेंसेस. इट्स अ कसौली स्टोरी. कसौली स्टोरी. Did you meet Dorothy? कसौली है नहीं. You did meet Dorothy. This is when we were newly married. 5-6 months I think we were married and हम चंडीगढ़ थे. चंडीगढ़ से फिर हम कसौली चले गए.
कसौली एक रात रुकने गए थे, और वो भी हमारा ऐसी लास्ट मिनट टाइप प्रोग्राम बना। तो वहां पे एक होटल था, तो उनका जो वो मॉल रोड से थोड़ा आगे जाके, तो उनका रिसेप्शन ऊपर है, एंड देन यू टेक द स्टेप्स डाउन, नीचे कमरे हैं ऐसे लाइन में, ठीक है, जिसके सामने सिर्फ लॉन ही है, ठीक है। एक तो जब हम रात को वहां जा रहे थे, जाते हुए सीढ़ियों में थे, एंड साइड पे एक झोपड़ी थी जिसको ताला लगा हुआ है, बट वहां से एक लेडी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, और इंग्लिश में प्रॉपर। तो तभी हमें एक तो वियर्ड लगा कि ये क्या हो रहा है, और रात को हम दोनों सोए हैं वहां पे। रात को 2-2:30 बजे के आसपास हम दोनों इकट्ठे उठे हैं, और हम दोनों को हमने जब डिस्कस करा है, हमें सेम सपना आया था कि बेड के पीछे से ऐसे हाथ आए हैं, और उन्होंने देखो हमको पॉइंट अपनी जगह हमारी खींचा। उतार रहे हो। मैं होटलों में और ट्रैवल हम- करता हूं, मेरे को डर लगता है यार फालतू। हम सारी रात नहीं सो पाए उसके बाद। तो फिर तो अच्छा ही है। 6 महीने हुए शादी को। मुझको राणा जी माफ करना। गुड़गांव में आते ही डिप्रेशन स्टार्ट हो हाँ। गया। कसौली क्लब था होटल, नहीं, कसौली क्लब नहीं था, पास होगा कसौली क्लब। होटल माउंट व्यू। अविलियास या कुछ ऐसे, अलविस कुछ ऐसे ये करके चर्च है, नाम है। चर्च के साथ ही स्टेज चढ़ते हैं। वही नहीं, नहीं, यार डोरथी जाया करती चर्च थी। वाली रोड एक ऊपर को जाती है। तुम एक काम करो, सुसाइड पॉइंट है जहाँ पे। आप दोनों नहीं, मैं स्मोक सुसाइड- ब्रेक लेके बाद में बात नहीं, करो। मैं क्यों बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल साथ ही उसके ग्रेवयार्ड पड़ता है। नहीं नहीं नहीं, वो ऊपर को जाके है, ये डाउन हिल सर को मुझे जाती लग रहा है वो सड़क। दोनों हाथ डोरथी किया है, मुझे जिम्मी से बचाओ। वो ये जो सपना था जब आपको हाँ। दोनों उठे, तो हाँ। आपने सपना पहले मैम को सुनाया कि मैम ने आपको सुनाया? लिटरली ये था कि हम दोनों उठे हैं और एकदम से बैठे हैं। मैंने देखा उसको, एंड आई सेड, तुझे भी सपना आया क्या कुछ? कहती हाँ। मैंने कहा मेरे को ऐसे लगा जैसे कोई हाथ मेरे को बेड के पीछे से आगे खींच रहे हैं। एंड शी सेड, मुझे भी ऐसा सा ही कुछ लगा है कि जैसे कोई खींच रहा है मेरे को अंदर। कुछ सच में तो नहीं होता, मैनेजर आके सर वो दोनों हाथ आपके थे। आपने भाभी को कंधा दिया होगा, आपने भाभी को दिया था कंधा। आपने कहा सर तक दुख रहा है, इधर का हाथ भी दुखता है। जब बंदे ने कंधा दिया तो दोनों हाथ वो आपके ही थे। प्लॉजिबल। हाँ, आपको अपना हाथ दिखा, मैम को आपका हाथ दिखा, तो टेक्निकली था, इट वाज योर हैंड। दे वर योर हैंड। प्लॉजिबल। देखो सही बात है, आपको हाथ दिखा, पर इसको डोरथी मिली 127 साल पुरानी। मेरे को ये तो समझ लगी मैं झूठ पकड़ने बहुत ही फुद्दू हूँ यार। मेरे ओके, आई थिंक को सच्चे लोगों के साथ ये होता नहीं, पकड़ पाते हम लोग झूठ। मेरे को सारे ही सही लग रहे हैं। नहीं, मुझे तो सेकंड वाला मेरे को मतलब सारे ही झूठ लग रहे हैं वैसे तो। देखो बंदा जो नेटफ्लिक्स स्पेशल पा दे उसके बाद हर चीज सच्ची हो ही जाती है। ये तो Okay, let's take the anyone has any genuine questions? 1 or 2 will take. Yes, sir. What's your question? नहीं नहीं, हमारी हालत ही नहीं थी कि कहीं हम उठ के देखने जाए। अरे बेड के पीछे से आ रहे हाथ भाई, दीवार है पीछे जहां से आ रहे हाथ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपने क्वेश्चन पूछा, अगर इसका आंसर ये होता कि हाँ मैंने देखा, फिर कैसे पता चलता आपको? Okay, done. I think we'll take the vote from players, guys. Kamba, what do you think is the correct? He has once performed. What this is the strip club. truth? I think 1 and 3 are both plausible. I'm gonna take a punt and go with 3. He and his wife have experienced paranormal activity. Jasprit, what do you think? Is it? यार पहले इससे ले ले वोट, मेरे को बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है। Jimmy, वीरे तू दस सिर उठाई। मैं देखो आगे। टंडन सर वही बड़ा दिल से सोचन थे। थोड़ा थल्ले। ओ थल्ले हाँ। हाँ, 1 मेरे दिमाग से वो निकल नहीं रहा। सर डांस कर रहे हैं हम लोग। सर डांस नहीं कर रहे। नहीं पर मेरे दिमाग में सर का डांस चल रहा है। सर ने जोक सुनाया, दिल है गेड़ा। मतलब सोचो सर यार, क्या बोतल पीजे बंदा पूरी। टंडन सर Okay, Jasprit, what do you think is the correct statement? कह रहे हो बंदा बोतल पीजे पूरी। जसप्रीत, मेरे को बिल्कुल Tricky हुआ ना? मेरे को 1 और 2 में 3 तो लाया है। मेरे को लगा 3 तो झूठ बोल रहे हैं सर। ये राइट पाजी, थर्ड वाला तो, क्योंकि कम से कम भूत ले आता है, चांटा तो मार ही देता। I don't know. चलिए, ठीक है, I'm really bad at this. I think I'll go with 2.
ये थोड़ा सा मेरे को यकीन आ रहा है कि इन्होंने हाँ, चुनाव- 2 is also plausible. 2 is मैंने ब्लैक में पटाखे बेचे हैं. I Okay. think that is- So Jimmy says strip club, Jaspreet says पटाखे, and Khamba says paranormal activity. Guys, we are open for voting now. Voting. Please vote. What do you think is the correct statement? इधर टेबल पे रहे. damn. Okay. ऑडियंस मेरे साथ है. 45% people think strip club. 40% people think he sold chori ke patake, and 15% people think paranormal activity. Can we have the correct statement on screen, please? My wife Oh, and shit. I have experienced paranormal activity. Super. What a Khamba point. is back in the game. Not bad, not bad. Yes. shit. Khamba is मैं बता रहा हूँ टंडन सर, आपको नहीं पता कई लोगों के हनीमून कैंसिल करा दिया आपने. Okay, Jaspreet 2 points, Amit sir 2 points, Jimmy 7 points, and Khamba 7. To add to that story, I talked about this in a podcast also. Okay, and recently somebody messaged me with the pictures of the same hotel. This is where it happened, because I didn't name the hotel. I didn't remember the name of the hotel. So she actually messaged me that we stayed here and we felt something similar. Is this this should be the booking.com Sir, review? मार्क्स मेरे तो सर है. कि यहाँ पे जाते मेरे तो तो है, ऐसा होता गया फीसों में. Let's go to the last round now. I think, guys. Yes. The name of the last round is faking bad. हमारे टेबल पे एक ऑब्जेक्ट आएगा. वो ऑब्जेक्ट इन चारों में से किसी एक का है. But they will all convince you that this is their own object with the stories which they have made. The round is against you guys. So you have to vote. ठीक है? They are all convincing you. This is the object that we have on table. Oakley, आइए. मैं Game of Thrones का One by one. नहीं जिसमें डोरोथी पिया करती थी तेरी, है ना? नहीं बोल दे, झूठ बोल दे. मैं पहले तो मुझे गुस्सा आ रहा है, मम्मी ने बगैर पूछे दे कैसे दिया. Wait. मम्मी ने दिया है ना यहाँ पे आके. घर से लेके आए मम्मी ने हैं. आके ले. एक एक करके पहले ओपनिंग स्टेटमेंट होंगे, उसमें कोई इंटरप्ट नहीं करेगा. एंड आफ्टर दैट विल स्टार्ट विद अमित टंडन सर. I got this from England. ठीक है, वहाँ टावर ब्रिज के पास एक शॉप है, वहां पे ये वाले कप्स मिलते हैं. वहां से मैंने खरीदा है. गेम ऑफ थ्रोन्स का पूरा सेट आता है. एक पे ये है, एक पे ड्रैगन का क्लॉ है. ठीक है, तीसरे पे से क्रॉस बना हुआ है. सो there's a set of 4 cups. This is one of them. एक मिनट, कितना डॉलर की? चुप रहे, अभी रुक जा. 50 पाउंड का सेट. चलो पाउंड सर, झूठा बंदा हमेशा याद रखता है कहाँ बोलना है. गाइस वेट, खंबा, व्हाट इज योर ओपनिंग स्टेटमेंट फॉर दिस? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं सर. तुम इंस्टाग्राम पे जाओ, इंस्टाग्राम पे मेरे हनीमून की फोटोज देखो 2018 की. ठीक है, उस टाइम पे हम गए थे आइसलैंड पे होते हैं गेम ऑफ थ्रोन्स टूर्स. ठीक है, वहाँ पे यूएस से यूके से सारे लोग वहाँ पे आते हैं क्योंकि सारी फिल्मिंग लोकेशन अच्छा वहाँ जी, पे है. हाँ. तो वहाँ पे मिलते हैं. झूठ बोल रहे हैं. टावर ब्रिज के पास बोलते हंसी जा रहे, झूठा एक. हाँ, हंसी. और मेरे को इसलिए हैरानी, आई जस्ट वांटेड टू हैव द फर्स्ट ओपनिंग स्टेटमेंट बिकॉज़ टंडन सर ने बिल्कुल वही चेप थे जो मैं बोलने वाला था. अबे ये थोड़ी होता है, ये तो पिछले लाए हाथ किया था. सब चुप. एवरीवन साइलेंस. जसप्रीत ओपनिंग स्टेटमेंट. एडिनब्रा, यू कैन चेक माय इंस्टाग्राम. मैं लास्ट 2023 के अगस्त में एडिनब्रा होके आया हूँ. स्कॉटलैंड में गेम ऑफ थ्रोन्स की शूट हुई है जेके रॉलिंग ने. वहीं पे हैरी पॉटर में. ऐसे तो आयरलैंड में भी दिस इज फ्रॉम एडिनब्रा. द प्लेस इज ओए, कॉल्ड सब झूठे, सब झूठे, सब. मैं पालिका बाजार कह दे, पालिका बाजार कह दे. पालिका नहीं, ये अब मेरी बात सुन लो. मैं ट्रेन में गया, वहाँ पे आदमी मर गया, उसको मैंने इससे पानी पिला दिया, इसलिए वो उठ गया. वापस करो. व्हाट इज एन जो ओपनिंग? मैं आपको बता दूं, सच दबाया नहीं जाएगा. ओपनिंग स्टेटमेंट प्लीज. मैं सर की ले लो पहला. जसप्रीत भाई दी वो तो गई होती. मेरी को ले लो. एडिनब्रा रॉयल माइल, मोस्टली गेम ऑफ थ्रोन्स की शूटिंग स्कॉटलैंड में हुई है. ये वहां का है. आई बॉट इट फ्रॉम द रॉयल माइल. अरे तुम फॉरेन का कोई भी नाम लेते रहो. इतना झूठा आदमी देखा मैंने, इतना झूठा आदमी. देखो, अमित सर गेम ऑफ थ्रोन्स अगर बाहर गए तो थोड़ी है, तो मोहाली में सुपरमैन की टी शर्ट मिलती है. सुपरमैन मोहाली का हो गया. टंडन सर, आप कॉमिक बड़े हो पर हमें
मत समझो। हाँ, मतलब ये गेम ऑफ थ्रोन्स बोल दिया, 4-5 डिटेलिंग करती। नहीं, ऐसे मत सोच यार। सिर्फ मैं नहीं समझ रहा। देखो तू पहले बता कहाँ से आया है? मेरे अकेले में डाल रहे हैं। मैं सच बता देता हूँ कहाँ से लिया, कोई झूठ नहीं है, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। राजपुरा के बगल में तेरे पापा की आयरन नहीं की नहीं दुकान नहीं 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 मैं बताता हूँ। मेरा बर्थडे था, मैं, पापा, मम्मी और मेरी ऑल सिस्टर्स, क्योंकि चंडीगढ़ के बिल्कुल पास है कसौली, हम कसौली, गए थे। of course. तो सुन तो- अरे सुन तो लो, सुन तो लो, सुन तो लो। डोरथी का 14वां बर्थडे था। अरे इसी में रम पी रहे थे। अरे मेरा सुन तो लो, अरे सुन लो, सच किसी चीज का मोहताज नहीं होता, सुन लो। मेरा बर्थडे था, वी वेंट ओवर देयर फॉर अ पार्टी, पापा ने खाना पैक कराया था, ठीक है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कहाँ से कराया था। कसौली के नीचे एक ढाबा आता है, पंजाबी ढाबा, ठीक है, वहां से। सुन तो लो, वहां से पापा ने बर्थडे पे भी खाना ढाबे तो पैक कराया। सुनता लो। इसमें दाल लेके आए थे ये लोग। हमारा नहीं प्रोग्राम, लेट हिम कंप्लीट हिज ओपनिंग स्टेटमेंट। पापा खाना 3 स्टेटमेंट दे चुका है। पाजी सच है, खाना पैक कराया था, पापा थोड़ा टिकाते हैं रात को, ठीक है, तो जब सो जाते मैं टिका लेता हूँ, सुन लो आगे, ठीक है। तो झूठ बोलने के लिए पापा को भी अरे सुनता लो, अरे मेरी बात सुन लगा, पता लगा बंदा सत्ता सच्चा है ये। हाँ। तो हमने खाना लिया, उसके बाद कसौली में माल रोड आती है, जहाँ पे एंटीक चीजें मिलती हैं, होती नहीं है, वो बोलते एंटीक है। अच्छा। हाँ, तो तेरे पापा ने टिकाई हुई थी, तो पापा ने उनको लगा बोला, कि एंटीक है। पापा ने क्या, बेटा तेरा बर्थडे है, केक है, खाना ले लिया, आज कैंडल लाइट करेंगे, पापा ने ये ले लिया एंटीक। हाँ, वो फुद्दू बात की थी, क्योंकि पापा ने खरीद लिया था 250 के 250, मुझे याद नहीं है, लेकिन लेने के बाद ध्यान में आया इतनी बड़ी मोमबत्ती तो होती नहीं है। हाँ, तो ये कैंडल लाइट के लिया था, मोमबत्ती इतनी बड़ी हो। उसके बाद पापा है स्टार्टेड ड्रिंकिंग इन दिस, पापा इसमें पीते हैं। शुक्र है, मुझे लगा तेरे में फंस गई। हर गए। बहुत सिंपल स्टोरी है, इससे सोवेनियर विदेश से लाए हैं, कोई ज्यादा महंगा नहीं है, ऐसी चीजें नहीं लेनी भाई चाहिए। महंगा है, महंगा कुछ नहीं 50 है, पाउंड का €9 का आया था, ये सारे झूठिया बोल। एक तो जिसका है, जिसमें रख दो। अरे मेरा यार कमाल है यार, ऐसे कैसे तू अपनी चीज अपने पास ही एक रखूंगा। बात बताओ, इसकी वर्कमैनशिप भाई यार, तुमको लग रहा है कि ये सस्ती चीज है? ऐसे ये सस्ता सोवेनियर ऐसे होते हैं। भाई ये सस्ती लग रही है। अरे, सोवेनियर ऐसे ही होते हैं। एंड ऑल द 4 cups are different। कपूर किसी ने चिताना चिता दे, कप मेरा, मैं मुझे वापस कर देना बस। जो जीतना है जीतो। भाई, आई एम मोस्टली कैश। इसमें मेरे पापा जी ने 500 फटे नोट देता सी, मैंने याद है, मुझे याद है वो। तो यार कमाल, ऐसे थोड़ी। कसौली में कोई नहीं बेच रहा है। कौन कोई नहीं बेच रहा है कसौली में। अरे कसौली में भूत आ जाते हैं, ये नहीं दिखेगा। भाई आपका क्या सीन? कप मेरा 29 euros. It is in Iceland is crazy expensive. That is nothing else we could afford. क्या किस ईयर में लिया expensive आपने है? ये? 2018। आपने सर? मैंने अभी 1-2 साल पहले लिया है। 24 अगस्त। हाँ, आपने 24 के अगस्त में मैं हो शो गया हूँ खत्म होने के इंग्लैंड 10 साल बाद लिया है आपने। अरे बाबा, Nobody gives a तो about the show anymore. मैं यही लंदन मैं- हर साल जाता हूँ भाई। कोई पौंड बोल रहा ये हर साल है, का नाम झूठे देखो। स्कॉटलैंड, And ना एडिनबरा, झूठ, कोई रॉयल माइल। पौंड बोल रहा है, कोई यूरो बोल रहा है, 260 रुपए के भौंकते फिरते हैं कसौली में। Okay, audience, we'll take 3-4 questions one by one. Sir, what is your question? Khamba had a valid point कि nobody cares about the show now. आपने बोला 2004 में लिया। 14 24 तूने 4 में बोल दिया तो मैं। हाँ जी, Why so late? Game of Thrones क्योंकि मैं खत्म हुए उससे 7 पहले साल हो गए। एडिनबरा गया नहीं हूँ भाई, अच्छा, तो ऐसा सोवेनियर है सिर्फ, इसमें कोई स्टोरी नहीं है। कसौली की लक्कड़ मार्केट है, ठीक है, कसौली की लक्कड़ मार्केट है। प्लास्टिक मत दियो। जो मजदूर मरा था उसकी शेड से बनाइए। वो अंकल टी शर्ट भी बेचता है, कपड़े भी बेचता है, नकली नाइकी भी बेचता है, और ऐसी फुद्दू चीजें भी बेचता है। मतलब इतने झूठ मां लंदन एडिनबर्ग प्रिंगबोर्ग पी पू पा पी पी 50 रुपए का टोल टैक्स लगता है कसौली जाने में। मेरा इंस्टाग्राम खोल लो, अगस्त 24 की फोटो देख लो। और आप मेरे घर की ना, मेरे इंस्टा पे प्रोफाइल देना, मेरे पापा ने आज तक कोई ढंग की चीज नहीं खरीदी, उनमें से एक ये है। कौन सा नॉर्मल बंदा ये चाकू ही लेगा सर? कहाँ ही हाथ आए थे पीछे से। One guy has any question? आपने बोला अगस्त। किसने बोला? Just जसप्रीत ने, यस। अगस्त 24 में आपका शो था, कहाँ पर था? शो नहीं था भाई, स्कॉटलैंड में शोज नहीं होते, स्कॉटलैंड में बहुत कम ऑडियंस है। स्कॉटलैंड में होते हैं इंग्लैंड में मैंने नहीं किया हुआ सर, मेरी टिकटें हाँ, करना ठीक है, सर ठीक है, नहीं ठीक है, बिकती। ठीक है। इंग्लैंड में मेरे शोज हैं, और मैंने उस टाइम पे कॉमेडी स्टोर लंदन में किया है शो। उसकी एक रील भी पड़ी होगी जिसमें मैंने बेज लिनन की पैंट पहनी है और ग्रीन अच्छा, बिना इतना कॉलर भी याद है। वाली शर्ट पहनी है, यू कैन चेक इट आउट।
1 घंटे से कम की फ्लाइट है, छोटी सी फ्लाइट है, मोस्टली रायनेर जाती है। आए ओ दीदी, प्यारी समझ गई। मैं कह रहा हूँ वोट डालने से पहले बात सुन लो भाई ये मत मारिए। आप में से किसी भाई ने मेरे मेरे से को क्वेश्चन देखना। पूछा क्योंकि बैंक देखो। आपने क्योंकि सबको पता है कसौली से नहीं मिलता ये। नहीं, इनको पता है बंदा सही है, बिल्कुल सच बोल रहे हैं, जरूरत नहीं है। अब तो बस एक लाइन बोल दे, मेरी बात सुनो, मैं बहुत गरीब खानदान से हूं, मेरे को वोट कर दो, मुझे जितवा दो, ठीक है। वी ओपन द लाइन्स फॉर वोटिंग नाउ। ना किसका है अभी मत करना, रिवील अभी मत करना किसका है। क्या? अभी रिवील मत करना किसका है। नहीं 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 बताऊंगा मैं। Audience, results will come on screen one by one. Can we have the second runner-up over here? Your remote number 6. Thank you, sir. There you get your second runner-up. Cash prize presented by Cashify. Thank you so much. Can we have the first runner-up? Remote number 57. Dorothy from Kasoli. She gets this cash prize from us, from Cashify. And the winner from the audience for this show with maximum correct answer. Can you remote number 44? Okay, she gets the cash prize of 10,000. आंसर सारे पता है। Oh my God. कैशिफाई धनलक्ष्मी योजना। शाबाश। चलो दोस्तों, I have the results with me. Jimmy, with so much of convincing, gets 20%. 20% people believe we got in Kasol. What? कुछ तो ऑडियंस भूख के आ गया भाई। इसी पे डूब के मर जाना चाहिए इन लोग। कैसे वोट दे रहे हैं लोग? Jimmy, कोई गल नहीं। But Amit sir did very well with 11%. So the winner is between Khamba and Jaspreet. Guys, the winner for this show with 38.6% is Gursimran Khamba. Now, the one who was losing right from the beginning. Thank you. Logical answers. खम्बा भाई को मिलता है हमारी तरफ से सर्टिफाइड लायर की ट्रॉफी दोस्तों। Thank you. कैशबैक प्रेजेंट्स लायर हार्ट 25। बहुत बढ़िया। गुरसिमरन खम्बा। Thank you. This is my TEDx. Thank you. I appreciate मैं चाहता हूँ आप तीनों लोग अपने हाथ में दोनों ये कार्ड उठा लो, चारों लोग दोनों कार्ड उठा लो, ठीक है। तो गाइस, दैट वाज द लास्ट राउंड फ्रॉम अस। कैशिफाई प्रेजेंट्स लायर हार्ट। आई होप यू गाइस एंजॉयड द होल शो। And the product actually belongs to 1, 2, 3. शर्म आनी चाहिए सबको। इतने सच्चे आदमी को 11% नंबर दिया तुम लोगों ने। But guys, thank you so much. That was the end of the show. I hope you guys enjoyed the show. One more big applause. अरे मैं तो भाई फंक्शन के लिए आता हूँ, मेरे को तो प्यार से बोलता है कि भाई आ जाओ, मैं आ जाता हूँ। मुझसे ये पहले जब बनीत ने पूछा था मैंने मना कर दिया था कोरा। नहीं पसंद तो ही नहीं है, बट वो डायरेक्टली नहीं बोल पाता। सबको ऐसे ही बोलता है। You will fucking be polished. I don't want you to be raw. करना तो वही है जो मैं करना है। मैं हाँ पंजाब ब्लैक लेवल रेड लेवल सर के ऊपर मत लेके जाओ। एक मिनट तू खड़ जा। इनका तो बंद ही रखो, मैं इज्जत कर रहा हूँ सबसे इस आदमी की। The first game is better call bluff. हाँ भाई ठीक है यार। जब क्लास से फोन आया तो भैया ने बात करी। ट्रूथ बोलना था। पीपीज को डेरोगेटरी का शो लंबा चलाना है, लेटेंट नहीं बनाना। आपने ना इमेज ही चेंज कर दी हमारी आपके बारे में जो थी ना। क्या तुमने लॉक के लिया? इतना बुद्धू फील हो रहा है कि मैं झूठ नहीं पकड़ पाता हूँ लोगों के। हर कोई प्रॉपर प्रिपेयर करके लग रहा है। स्टार्टिंग में तो क्लियर पता चल रहा था ये झूठा है, अब तक हो गया। But I was really surprised. कैशिफाई प्रेजेंट्स शो का नाम क्या है? लायर हार्ट।